क्यों लेते हैं? क्योंकि ये इजी साइंस नहीं है, ये इमीडिएट नहीं होता, ये एक दो दिन में नहीं होता, कई बार दो दो तीन तीन महीने लग जाते हैं किसी का नाम डिजाइन करने में, और फिर भी नहीं हो पाता। कभी आपकी एनर्जी लो होती है, जब जब आपकी एनर्जी लो होती है आपको उस दिन नाम काम नहीं करना चाहिए। और ये तो बड़ा इजी, ये तो इसके लिए तो 10 या 12 फॉर्म स्टेप्स होते हैं, उसको फॉलो करना होता है, उसके बाद जाके एक अच्छा नाम निकलता है। और किसी का भी नाम 100% एक्यूरेट नहीं निकलता। 80% भी अगर किसी का नाम अच्छा हो गया तो मुझे अच्छा नाम बोलते हैं। मेरे खुद के नाम में 80% ही पॉजिटिव है, 20% इसमें भी खराब है। मगर मुझे मेरी लाइफ की रिक्वायरमेंट देखनी है, तो मुझे मेरी लाइफ की रिक्वायरमेंट जो 80% के साथ मैच कर रही थी, मैं वहां चला गया। 20% का मुझे वो प्रॉब्लम लेनी लेनी है, वो आएगी आएगी, मुझे वो कोई रोक नहीं सकता उसको कि ये प्रॉब्लम ना आए, आएगी आएगी। इसलिए नाम डिजाइन बड़ा ही डेलिकेट टास्क है, सॉफ्ट बड़ा आराम से किया जाता है, तसल्ली से किया जाता है। और ये कई का टाइम कंज्यूमिंग भी बहुत ज्यादा हो जाता है। तो एक कोर्स करके जिसके अंदर सिर्फ ये बताया जाता है कि आपको एक अच्छे कंपाउंड पे लेके आना है, ये गलत थी, गलत है। बेसिकली अच्छे कंपाउंड में लाके भी कई बार आपको कुछ भी प्रॉब्लम आएगी आएगी, क्योंकि कंपाउंड को सपोर्ट करने के लिए आपके नंबर की प्लेसमेंट, आपके अल्फाबेट्स की प्लेसमेंट भी मैटर करती है। वो आप करते ही नहीं है। जैसे मैंने लास्ट टाइम बोला था कि जिसके भी थर्ड प्लेस के ऊपर एक ऐसा अल्फाबेट आ जाए जिसकी वैल्यू 5 हो या 8 हो, जिसके भी थर्ड प्लेस पे एक ऐसा अल्फाबेट आ जाए जिसकी शेल्डियन वैल्यू 5 हो या 8 हो या 4 हो, उसको 85% चांसेस है रिलेशनशिप के अंदर प्रॉब्लम आनी आनी है। 85%, ये एक अकेला वो बता रहा है। और एक प्लेसमेंट और भी होती है, अगर उस प्लेसमेंट भी प्रॉब्लम आ गई तो दो प्लेसमेंट होती हैं रिलेशनशिप की, दोनों में गड़बड़ हो गई तो 200% प्रॉब्लम आएगी आपको। अच्छा खासा रिलेशन चलता चलता खराब हो जाएगा। लोग अपने आप में नाम में चेंज करते हैं, हर जगह सोशल मीडिया पे सब कुछ उसको पास ऑन कर देते हैं, और सडनली क्या होता है, देखते हैं कि अचानक कोई काम में प्रॉब्लम आ गई, कोई रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ गई, लड़ाई झगड़ा हो गया, एक्सीडेंट हो गया, प्रॉपर्टी में लॉस हो गया, घर कोई तगड़ा बिजनेस में लॉस हो गया। क्यों? क्योंकि हमारे जो नाम की एक एक प्लेसमेंट है वो किसी एक चीज को एक्टिवेट कर रही है, किसी एक एनर्जी को एक्टिवेट कर रही है। और वो हमने कई बार हम गलती से नेगेटिव एनर्जी एक्टिवेट कर देते हैं, और जैसे ही नेगेटिव एनर्जी एक्टिवेट करेंगे प्रॉब्लम आ जाएगी। SU का साउंड अच्छा नहीं है, इसलिए उन्होंने डबल ओ सजेस्ट कर दिया आपको। SU कोर्ट केसेस की मेजर इशू देता है, मेजर प्रॉब्लम देता है, कोर्ट केसेस लिटिगेशन की देता है। बट उसको सपोर्ट करने के लिए 9 8 आपके आपके डेट ऑफ बर्थ में होना चाहिए। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में 9 है तो ये आपको रिलेशनशिप का प्रॉब्लम, रिलेशनशिप के थ्रू कोर्ट केस लेके जाएगा, रिलेशनशिप के थ्रू। तो रिलेशनशिप के आपकी हो, आपके बच्चे की हो, आपके भाई की हो, कहीं ना कहीं ऐसे में अटक जाओगे। अगर 8 होगा तो वो क्या करता है, कई बार बिजनेस के थ्रू, मतलब कहीं लोन में फंस गए, किसी चीज का इशू आ गया तो हमारे को प्रॉब्लम आ जाती है। तो हर एक जो साउंड है ना वो सबके लिए गलत नहीं होता और सबके लिए सही नहीं होता। हम आंख बंद करके ए पे नाम देते हैं, ए को मल्टीप्लाई कर देते हैं। ए जब भी हमारे नाम में बढ़ता है तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। जबकि हम यही पढ़ाया जाता है ना कि जिस मर्जी को ए दे दो कोई दिक्कत ही नहीं है, मगर उसमें भी प्रॉब्लम होती है। इसलिए थोड़ा सोच समझ के काम करना होता है, ये आंख बंद के मत। जैसे सुजाता जी का भी मैं देख रहा हूँ, सू से नाम है। अगर सू से नाम है तो 100% इनको ये हो सकता है कि कोई प्रॉब्लम रहे कोर्ट से रिलेटेड, या कोई लीगल मैटर इनकी लाइफ के अंदर आ जाए। कब आएगा? आ गई जब सर। आ गया। कब आया होगा वो? जब इनकी वो रनिंग एज ने इसको हिट किया होगा, या अपने डेट ऑफ बर्थ में ये 8 और 9 लेके बैठी होंगी। 90 आई थिंक 2010 में हुआ है। 2010 में हुआ है। रनिंग एज, रनिंग एज मैटर करते, ईयर मैटर नहीं करता, रनिंग साल एज मैटर नहीं। मेरा अभी 59 है। उस समय रनिंग एज जो रही हो सकता है आपकी डेट ऑफ बर्थ में प्रोमिनेंट 8 हो या 9 हो, 9। 4 हो। 9 है सर। 9 है तो मैंने क्या बोला था, 9 होता है तो रिलेशनशिप के अंदर कोर्ट केस में लेके जाता है। 8 होता है तो ज्यादातर वो बिजनेस के अंदर लॉसेस करा के लेके जाता है। क्योंकि आपका जब भी एक गलत साउंड हमारे नाम के स्टार्टिंग में आता है तो उसका 100% असर होता है, 100%। इसलिए अपने नाम में SOO करना वो खतरनाक है, क्योंकि वो 100% इफेक्ट करेगा। बीच में होगा तो 50% है, एंड में होगा तो 75% है। हम अपने स्टार्टिंग में प्रॉब्लम कर लेंगे तो प्रॉब्लम आएगी आएगी।
पर मेरा ये शादी के बाद का नाम है सुजाता। मेरा पहले नाम तृप्ति है। देखिए क्या होता है अब, उस समय तो वो लोग पता नहीं क्यों नाम चेंज कर देते हैं, बट थोड़ा सा समझ लेना चाहिए। ये तो देखिए पहले तो क्या था ना, तो ये प्रॉब्लम थी ना, क्या कहते हैं, बदानी जी मैं आपसे बात करता हूँ, ऐसे मैं मैसेज पढ़ता हूँ ना बीच में निकल जाते हैं। पहले क्या होता था, ये जो न्यूमरोलॉजी या नेम न्यूमरोलॉजी था ना सर, ये अमीर लोगों का ही काम था। मतलब जो क्रीम, जो हमारी सोसाइटी की क्रीम है ना, वही इसको यूज करती थी। अब देखो रेमंड्स, रेमंड्स ने अपने नाम के पीछे से ऐसा ऐसा हटाया बस, बिकने लगा था, वो बिकने लगा था। जब से उसके बेटे ने, रेमंड्स वाले के बेटे ने करा था ना, सबको न्यूज में आया था, उसने अपने बाप को निकाल दिया है, घर से निकाल दिया, उसके बिजनेस पे सब टेक ओवर कर लिया है, और बड़ा लॉसेस में जा रहा था। उसने अपने नाम से एस हटाया, उसका 25 से 24 पे लेके आया, और देख लो फिर से उसके शोरूम खुल रहे हैं, फिर से प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर आ गया। उसने आंख बंद करके थोड़ी कर दिया, अचानक थोड़ी कर दिया। क्यों? एकता कपूर अपने हर हर फिल्म, हर सीरियल का नाम के से स्टार्ट करती है। क्यों कोई काम कुछ नाम नहीं करती? जानबूझ के क्यों के लगा देती है वो? क्योंकि सास भी बहू भी होती, कहो ना प्यार है, क्या कूल है हम, कहानी घर घर की, क्यों? हमको तो समझ नहीं आता ना, पर उसके पीछे भी प्रॉपर प्रॉपर प्रोमिनेंट लॉजिक होता है, और वो उससे पैसा कमा रही है। तो हर चीज को हमको सोच समझ के करना होता है। अजय देवगन ने अपना नाम चेंज किया हुआ है। करिश्मा कपूर, कपूर फैमिली में सिर्फ एक करिश्मा कपूर ही है जिसको मैरिड लाइफ के अंदर प्रॉब्लम आई है, बाकी सबके साथ क्यों नहीं आई है? क्योंकि उसके डेट ऑफ बर्थ ने, उसकी जो बेड साउंड थी, डबल ओ लगाते हैं ना कपूर में, वो उसको हिट किया, इसलिए बाकी को हिट नहीं किया। तो बाकी को हिट नहीं किया तो वो सही बैठे हैं। तो हर चीज मैटर करती है। नाम बहुत इजी काम नहीं है। आज लोग आंख बंद करके काम कर रहे हैं 500, 599 के अंदर नाम चेंज कर देंगे। मतलब ऐसे करके मैं फेसबुक पे ऐड देखता हूँ, फिर उसमें नीचे भी देखता हूँ ये फ्रॉड है। 590 रुपीज लिए उन्होंने, 99 और वो गायब हो गए, कभी रिप्लाई नहीं करते। और ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ जो बहुत जगह थोड़े थोड़े पैसे दे के आ गए हैं। अब उनको किसी को ज्यादा पैसे देना भारी पड़ता है, उनको लगता है कि क्या होगा, क्योंकि पहले ही वो 3-3, 4-4, 5,000 करके 12-15, 20,000 रुपये खर्च चुके हैं। तो ये सब चीजें ना बड़ा इजी नहीं है नाम चेंज करना। इसको बड़ा सोच समझ के तरीके से किया जाता, नहीं तो ये हमारे को बैड इम्पैक्ट बहुत स्ट्रांगली देता है। और मैं हमेशा बोलता हूँ जितने भी मेरे कोई वेबिनार में जब मैं नाम की बात करता हूँ, हमारी डेट ऑफ बर्थ के इवेंट को ट्रिगर करने का काम हमारा नाम करता है, और हमारे वर्ड्स की प्लेसमेंट करती है। वर्ड्स की प्लेसमेंट खराब हुई तो वो ट्रिगर कर देगा। अब जैसे मैंने भाग्यश्री जी को बताया 2552, उनका 25 में इवेंट बनता था, फिर मैंने उसे रिवर्स कर दिया, 52 बन गया। एक अच्छा होगा, एक बुरा होगा। अगर मुझे पता है कि इनका बुरा इवेंट आने वाला है, तो मैं इनकी नाम में एक प्लेसमेंट चेंज कर दूं, और इनको बोलूंगा 2 साल के लिए नाम यूज करो। तो वो जो जो बैड इवेंट होने वाला है ना, वो तो होगा ही होगा, मगर जो उसकी एनर्जी है वो कम हो जाएगी। मान लीजिए मेरा एक मेजर एक्सीडेंट होने वाला हो, मैंने इसको एनर्जी अपने नाम के अंदर थोड़ा सा चेंज किया, तो हो सकता है वो मेजर एक्सीडेंट एक छोटे मोटे एक्सीडेंट के अंदर निकल जाए। मगर अगर मैंने उसे कैरी किया तो मुझे लेके जाएगा, फिर उसने छोड़ना नहीं है मुझे। तो इसलिए हर चीज मैटर करती है। सोच समझ के काम किया जाता है, सोच समझ के करना जाता है। यूट्यूब से इतनी ज्यादा नॉलेज भी लोगों को मिली है, मगर इतनी ज्यादा लोगों को ना बेसिकली अंधविश्वास भी हुआ और गलत रास्ते पे भी चले हैं। आंख बंद करके लोग एक रास्ते पे चल चुके हैं, उसको करे जा रहे हैं, उसको चले जा रहे हैं, और प्रॉब्लम लिए जा रहे हैं। उन्हें समझ ही नहीं आता कि प्रॉब्लम क्या है। हम किसी चीज की, किसी बीमारी का क्योर का इलाज कब करते हैं, क्योर कब करते हैं, जब वो आइडेंटिफाई हो जाती है। मगर लोग इतना 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 इजीली लेते हैं, इतना ज्यादा हल्के में लेते हैं नाम को, उनको पता ही लगता है कि प्रॉब्लम क्या है। हर बार कभी ना कोई, कभी कहीं, कभी कहीं कोई ए बढ़ा लिया, कभी एस बढ़ा लिया, कभी ई बढ़ा लिया, कभी पी बढ़ा दिया। जिसके भी नाम के अंदर प्रोमिनेंट 5 आ रहा है डेट ऑफ बर्थ के अंदर, उसने डबल ई करा तो उसके दांत गए, उसके स्किन की प्रॉब्लम आई आई उसको, उसको नर्व से रिलेटेड इशू आएंगे आएंगे, उसकी बॉडी में पेन प्रॉब्लम रहेगी। डबल एच करा, 5 अगर प्रोमिनेंट हुआ, आपको कमर का दर्द होगा ही होगा। ऐसा दर्द होगा कि कभी कभी उसके लिए आपको लेटना पड़ जाएगा, इंजेक्शन लेना पड़ जाएगा। तो हर चीज को सोच समझ के बढ़ाया जाता है। आंख बंद करके बढ़ाने से प्रॉब्लम होती है, नहीं तो
ये इतना इजी होता तो कोई भी कर लेता। अगर कहीं ए बढ़ाने से, ए घटाने से सिर्फ अच्छे कंपाउंड पे ले जाने का मतलब होता तो वो हम किताब पढ़ के कर लेते, इसके लिए कोई कोर्सेज नहीं करने पड़ते किसी को। ये एक बहुत ही स्पेशल टास्क है और इसको बहुत ही स्पेशल तरीके से किया जाता है। इसके लिए मना किया जाता है कि जिस दिन आपकी एनर्जी लो है उस दिन आपने ये काम करना नहीं है। इसके लिए मना किया था स्पेशल। जब हम सीखते हैं किसी अच्छे गुरु से, वो बोलते हैं कि अगर आपने किसी कुंडली को देखना है, किसी की डेट ऑफ बर्थ एनालाइज करनी है, नेम एनालाइज करना है, अगर आप लो फील कर रहे हो तो आपको बिल्कुल भी इसको यूज नहीं करना। अगर आप इसको यूज करोगे, करने इसको काम करोगे तो बैड इंपैक्ट आएगा। इसलिए मेरे पास जब भी कोई नेम करेक्शन के लिए आता है तो मैं उनको बोलता हूँ मुझे समय देना होगा आपको। जल्दबाजी मत कीजिएगा कि 10-15 दिन 20 दिन में, हो सकता है महीना भी लग जाए। क्योंकि ये इजी टास्क नहीं है, किसी की लाइफ आप कंट्रोल कर सकते हो आराम से। अगर हमने हल्के में लिया इसको तो वो हल्के में ही जाएगा। अगर उसके साथ प्रॉब्लम आती है तो ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं बच गया। अगर मैंने किसी के साथ गलत नाम दिया और उसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आई तो अल्टीमेटली मुझे भी उसको भुगतना पड़ेगा। मेरी लाइफ भी बचेगी नहीं उस प्रॉब्लम से। इसीलिए सोच समझ के किया जाता है वाला काम। हाँ जी, रीना जी बताइए, अपनी बिटिया की डेट ऑफ बर्थ बताइए जिसके लिए हम जुड़े हैं आज। कहाँ गई रीना जी? हाँ जी, म्यूट कर लीजिए, हाँ अनम्यूट कर लीजिए। जी बोलिए। फिर आप म्यूट हो गए। बोलिए। हाँ जी सर नमस्ते। जी सर उनकी नमस्ते। डेट ऑफ बर्थ है 26/1/2017। 2017। हाँ इनका जी बेसिक नंबर क्या बनता है? 8। सर। मूला। 8। हाँ जी हाँ जी। मूलांक 8 है। और और वन डेस्टिनी? इनका 1। डेस्टिनी किससे बनता है 1? सर डेस्टिनी चेक करना पड़ेगा सर, एक प्लस मिनट में कीजिए। करके बता। कर रही हूँ सर, बता रही हूँ। 8 1 9, 9 और 2 11, 11 और 8 सर ये बनता है इनका 19 19 से। के एक पे। हाँ जी। देखिए, अब वो लोग हैंड हैंड रेस कीजिए, इनकी डेट ऑफ बर्थ सब नोट कर लीजिए पेपर के ऊपर। एक 26 जनवरी 2017 डेट ऑफ बर्थ नोट कर लीजिए सारे। कर ली सबने? अपने पेपर में नोट कर लीजिए। अब वो लोग हैंड रेस, आपने भी कोर्स किया हुआ है ना न्यूमरोलॉजी का, रीना जी? हाँ जी सर लोशु। अब मुझे बताइए, अगर मैं आपको बोलूं कि इस नाम के थ्रू आपने प्रिडिक्शन करनी है तो क्या करोगे, आप क्या बोलोगे? कोई भी 3 या 4 चीज बताइए, 4 से ज्यादा नहीं। सर एक तो बच्चा बहुत स्टबन नेचर का होगा, स्ट्रगलिंग लाइफ होएगी। और स्ट्रगलिंग जीरो लाइफ होगी परसेंट ये? स्ट्रगलिंग लाइफ होगी ये क्यों बोला आपने? सर क्यों। 26 से 8 आया इसलिए? आप फिर अनम्यूट म्यूट हो गए। करिए अनम्यूट दोबारा, करिए। हाँ जी सर, क्योंकि इसमें ड्राइवर 8 और कंडक्टर 1 है, इनका मतलब एंटी नंबर माने जाते हैं, और 0% लक फैक्टर बताया था उन्होंने। 8 1 एंटी है और 0% लक फैक्टर है। करेक्ट, यही आप बोल रहे हैं? हाँ जी। कौन कौन यहाँ पर अवेलेबल है जिसने कोई भी न्यूमरोलॉजी का कोर्स किया हुआ है? हैंड रेस कीजिएगा। जिसने न्यूमरोलॉजी का कोर्स किया हुआ है। सुरेश जी आप एग्री करते हैं? अनम्यूट कीजिएगा अपने आप को, कि 8 1 एंटी है और इनकी बेटी 0 लक के साथ पैदा हुई है। नहीं सर, मैं एग्री नहीं करता हूँ इसमें। जी। हमें जो पढ़ाया गया था, ये बताया गया था कि ये नंबर तो बहुत लकी है क्योंकि 2 चंद्रमा को रिप्रेजेंट करता है और 6 नहीं जी, शुक्र को 8 1 है इनका, 8 1 कॉम्बिनेशन है। हाँ, 1 and 8 एंटी नंबर्स हैं।
तो 0 लाख है क्या इसके अंदर? 0 लाख आ गया? मैं वही बता रहा हूँ सर, 0 लाख तो नहीं होगा इसमें। जी। लग तो है, और ये काफी अच्छा, क्योंकि 2 मून से हो जाता है और 6 वीनस से हो जाता है, तो ये अच्छे पढ़ाई लिखाई भी अच्छे करेंगे, और इनको जो लग्जरी आइटम्स हो गए और जो भी शो का आइटम, सारा चीज ये अपने लाइफ में एंजॉय करेंगे। जी। लेकिन एक ही प्रॉब्लम ये आएगा कि इनके साथ जो भी मैच देखा जाएगा मैरिज के लिए, दैट हैज टू बी प्रॉपरली सीन, क्योंकि 26 वाले को हमको ये बताया गया है कि जनरली जो होता है सही मैच नहीं देखते हैं तो इनकी डाइवर्स होती है करके। ठीक है। संजीव कपूर का नाम सुना होगा आपने? जी सर। कौन है वो? इंडिया के नंबर 1 शेफ है। शेफ। हाँ। ठीक है जी, उनकी डेट ऑफ बर्थ चेक कीजिए, 26 तारीख को पैदा हुए हैं वो। 2 बेटी हैं, 30 साल शादी को हो गए, आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर ये कैसे हो गया? हाँ जी, रीना जी, 26 से 8 अगर स्ट्रगलिंग लाइफ देता है तो संजीव कपूर तो इतना बड़ा शेफ बन गया, मास्टर शेफ है, इंडिया का पहला मास्टर शेफ है। नहीं सर, शादी भी उन्होंने अच्छी बोला करके था 8 और 1 का कॉम्बिनेशन है ना, तो दोनों मतलब शनि है और सूर्य है, इस ओके। तरीके से उन्होंने डिस्क्राइब किया था और लिखवाया भी था, बकायदा नोट्स बनवाए थे, कि जीरो शनि और परसेंट लग। सूर्य जब भी साथ आएंगे एंटी होंगे। ये हाँ जी, करेक्ट है? और इनका, यस ठीक सर। है। 26 नंबर 26 को मैरिड लाइफ का इशू आएगा, ये 100% ठीक नहीं है, ये 50% ठीक है। जो भी चीज 50% हो उसको कभी भी हम अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट में नहीं लाएंगे। हम उस चीज को इंप्लीमेंट लाएंगे जो 80% तक ठीक जा रही है। 100% तो ठीक कुछ नहीं होगा, 80% तक ठीक होगा। हाँ, कहीं कोई नाम ने उसको सपोर्ट कर दिया या कुछ कर दिया, उसकी जो वाइफ है ना, उसकी वाइफ की डेट ऑफ बर्थ उसके एंटी है, चेक कीजिएगा। और उसके बाद भाग्यश्री जी, आप भी कुछ बताएं इस डेट ऑफ बर्थ के बारे में। म्यूट हाँ सर, कीजिए, अनम्यूट। मैं न्यूमरोलॉजी की हूँ। तो मेरे को भी वो मैम जैसे बताए थे 8 in 1 आंटी बोल के बताए थे। और अच्छा 26 इतना अच्छा नंबर नहीं है बोल के, यही इतने बताया ही। था। हाँ, ठीक है, वही टू। मतलब आपकी जो प्रोडिक्शन है वो रीना जी से, लीना जी से और सुरेश जी से मैच कर रही है। आप भी कह रहे हैं कि थोड़ा सा स्ट्रगलिंग है, एंटी है। स्ट्रगलिंग नहीं बोल रही हूँ, आंटी है खाली एंटी, बोल के। हाँ। एंटी बोल, हाँ एंटी से मतलब स्ट्रगल आती हाँ। है ना, एंटी कम्बिनेशन तो ओके स्ट्रगल ही देता है। ओके, हाँ ठीक है। ठीक है ओके, जी। हाँ हाँ। और कौन है जो कुछ बताना चाहेगा डेट ऑफ बर्थ के बारे में? कोई और? देखिए, अब हम यहाँ पे डिस्कस करने के लिए आए हैं, आप अगर पार्टिसिपेट करेंगे तो अच्छा रहेगा। बिंदास होके बोलिए, ये नहीं कि पनिशमेंट मिल जाएगी आपको। बिल्कुल बिंदास होके बोलिए, तभी तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कहाँ गलत कर रहे हैं हम, कहाँ गलत सीख के आए हैं हम। कोई नहीं है? मीनल जी, आपने तो शायद किया हुआ है ना कोर्स न्यूमरोलॉजी का? मीनल जी, ठीक है जी, ये डेट ऑफ बर्थ है। अ, लीना जी, आपने लोशो किया हुआ है ना? आप अपने आप को अनम्यूट ही यस रखिए। सर। ये ओके सर। लोशो, लोशो ही यस किया हुआ सर। है ना आपने? हाँ जी, हाँ जी सर। 26/1/2017। प्लेस कीजिए, क्या है, कहाँ पे क्या आएगा, यहाँ क्या आएगा? सर यहाँ तो कुछ भी नहीं आएगा। कुछ नहीं आएगा। यहाँ क्या आएगा? कुछ भी नहीं आएगा सर। यहाँ क्या यहाँ आएगा? पे डबल टू, डबल 2 आएगा। ठीक है जी। देन 7 नीचे इसके, जी। फिर इसके नीचे 6 आएगा,
उसके बाद सर ये इस 6 के साथ 111 आएगा। 111 आएगा, और इसमें से एक 111, एक जो 1 है वो डेसिमल नंबर से आएगा। फिर आपने म्यूट कर लिया अपने आप को। जी, हाँ जी सर, फिर इसके साथ 8 आएगा। 8 आएगा, हाँ जी हाँ जी, जो कि ड्राइवर। हमारा बेसिक नंबर है। ड्राइवर और कंडक्टर जो वर्ड है ना, उसको अरविंद हाँ सूद जी, जी ने पेटेंट करवा लिया है। अच्छा अरविंद सूद अच्छा, जी ने ठीक है पेटेंट सर। करवा लिया। अगर हम ड्राइवर कंडक्टर यूज करते हैं तो वो हम पे हम्म, लीगल एक्शन ले सकते हैं। तो बेसिक डेस्टिनी बोलो। ठीक है, बेसिक डेस्टिनी। हाँ, अब देखिए, छोटी सी बात समझिएगा मेरे ध्यान से यहाँ पे। हाँ जी सर। अब इनकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर 4 नहीं है, हाँ जी सर। 9 नहीं है, 3 नहीं है, और 5 नहीं है। 5 नहीं है। करेक्ट। मैंने ब्लू में कर दिया है कि ये नंबर इनकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर नहीं है। हाँ जी सर। अब हम जो इनका ये जो 2 है ना, ये एक 2, इसको भी हम नहीं मान रहे यहाँ पे, क्योंकि वो आया है सेंचुरी से, 2000 से। उसका इतना ज्यादा इम्पैक्ट ठीक, नहीं है हमारी लाइफ के अंदर। ठीक। ठीक है जी। हाँ अब जी हमारे जो राजयोग होते हैं लोशो के अंदर, वो कौन कौन से होते हैं? सर, 258 और 456। 258 गया, नहीं है इनके पास। नहीं। 456 गया। हाँ जी। मैं अभी यहीं पे बैठे लोग अगर मुझसे बात करना चाहें, बोलना चाहें किस किस की डेट ऑफ बर्थ में 258 या 456 बन रहा है, और वो एक एवरेज लाइफ जी रहे हैं, कोई उनके पास कोई मोटी प्रॉपर्टी नहीं है, कुछ नहीं है कोई ऐसे? कोई है जिनके पास? दीपक जी, जी बताइए। हाँ जी जी सर, कोई प्रॉपर्टी मैंने नहीं बनाई, कोई बैंक जी बैलेंस भी नहीं मेरा बन पाया। जी, और मेरे क्या है पास आपके डेट ऑफ बर्थ के अंदर? हाँ जी सर, क्या 258 मेरा है? है जी 5 जुलाई 1963। नहीं, सही और वो बताइए सीधा, हमें कैलकुलेट नहीं करना। 258 बनता है आपका? नहीं, 258 नहीं बनता। हाँ जी। 2 फोर और सिक्स 8 में से नंबर इसमें। फोर फाइव 456 बनता है, 951 बनता है। 456 9 बनता है इसके। अगर हम लोशो के हिसाब से चले तो आपके पास तो बहुत पैसा होना चाहिए। इतना पैसा कि आप थोड़ा मुझे भी दे दो और बाकी सबको भी दे दो। नहीं है। देखिए जी, इस डेट ऑफ बर्थ के अंदर है ना, ये स्पेशल चाइल्ड है। मैं आपको ये बात बता रहा हूँ यहाँ पे सबके सामने, ये स्पेशल चाइल्ड है। लोशो तो सीखा हमने, मगर लोशो को ना डिटेल में नहीं सिखाया उन्होंने। क्यों नहीं सिखाया? क्यों मैं बोल रहा हूँ स्पेशल चाइल्ड है? बताता हूँ आपको, देखिए। ये वाली लाइन पता है क्या बोलते हैं सब इसको? लीना जी, आप लीना जी बताइए, कौन सी ये कौन सी लाइन बनती है, किस चीज की बनती है? फिर आपने म्यूट कर लिया। सर, ये एक्शन प्लेन बनता है, टू एक्शन सेवन प्लेन बनता सिक्स है। एक्शन प्लेन। हाँ जी। ये वाला, सर, ये इमोशनल। और ये सर, ये प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल। इनका जो मेंटल प्लेन है उसमें 4 9 मिसिंग है, हाँ सिर्फ 2 जी अवेलेबल है। हाँ इसके जी हिसाब से ये बच्चा इंटेलिजेंस लेवल के ऊपर ऑलमोस्ट 0 होना चाहिए, कम होना चाहिए। मगर हाँ मैं बोल जी। रहा हूँ आपकी बेटी बहुत एक्टिव है, बहुत इंटेलिजेंट है, हर चीज को बड़ी जल्दी पिक करती है, राइट के रॉन्ग? सर, ये बहुत इंटेलिजेंट है। मगर लोशो के लिए तो बोल रहे हैं ये गलत है। हाँ, बट सर, ये 8 की वजह से समझदारी आ गई। उन्होंने बताया था कि तो एट आप वन सिक्स होता है वो किसी बंदा। चीज को जोड़ो मत।
हमारा मेंटल प्लेन है 2, सिर्फ 2 हमारे पास अवेलेबल है, 4 9 नहीं है, काम खत्म। उसके हाँ बाद जी, हाँ जी। ये बोल रहा है इमोशनल भी वो बिल्कुल खत्म है, इमोशनली बिल्कुल एक्टिव नहीं है। आपकी बेटी जो उसके नियर वन होंगे, आप हो गए या कोई भी जिससे वो बहुत ज्यादा अटैच है, उसके लिए रो पड़ती होगी, इतना इमोशनली अटैच होती होगी वो उनसे, हाँ सबसे जी अटैच सर। नहीं होगी। हाँ जी, हाँ जी। यस तो सर। तो यहाँ तो लोशो में ये भी प्रॉब्लम कर रहा है कि बिल्कुल इसको सर। इमोशनल होना चाहिए, इमोशनल तो उसको 0 होना चाहिए था, 7 आ रहा है, बाकी कोई है ही नहीं। अब मैं आपकी बेटी के कुंडली में ना इस न्यूमरोस्कोप के अंदर 2 राजयोग बता रहा हूँ कि ये स्ट्रांग, ये कुंडली बहुत स्ट्रांग है, ये बहुत अच्छा लाइफ के अंदर आगे जाएगी, बहुत अच्छा। ओके सर। क्यों जाएगी? पहला, अपने घर के अंदर है ना, लोगों की कुंडलियां उठा के चीज देखना, ठीक है जी, देखना। हाँ जी, हाँ जी सर। देखिए जी, इसकी जब हम इसकी डेट ऑफ बर्थ को प्लस करते हैं क्या आता है? सर 8। 8 आता है। हाँ जी। हम इसके लास्ट के ईयर के 2 चीजों को प्लस करते हैं तो क्या आता है? सर 8 आता है। 8 आता है। जितेंद्र जी अनम्यूट कीजिएगा। जितेंद्र जी बैंक वाले अनम्यूट कीजिएगा। यस सर। इनकी डेट ऑफ बर्थ में आगे पीछे दोनों में 8 आ रहा है, हाँ सर। तो क्या है, ये कोई स्पेशल चाइल्ड है कि ये धक्के खा के जीवन स्पेशल, खत्म कर देगी? मैंने स्पेशल चाइल्ड है सर। स्पेशल चाइल्ड है, मैंने जी आपको सर। न्यूमरोलॉजी में सिखाया था। हाँ सर, आपने बताया था। ठीक है जी। यस सर। हाँ, आप म्यूट कर लीजिएगा अपने आप को। लीना जी, हाँ जी सर। आपकी बेटी हाँ जी। अगर हार्डवर्क करेगी, आप उसको हार्डवर्क की आदत डालोगे, सेल्फ डिपेंडेंट बना के रखोगे, हर चीज उसके पीछे पीछे लेके ही नहीं घूमोगे कि हाँ खाना खा ले, ये कर ले वो कर ले, अगर उसको सेल्फ डिपेंडेंट बनाओगे तो ये लड़की बाउंड्रीज ब्रेक कर देगी सक्सेस के अंदर। आपके कोई परिवार में, खानदान में किसी ने इतनी अच्छी सक्सेस नहीं ली होगी। ओके जिस सर। भी डेट ऑफ बर्थ के स्टार्टिंग में और एंड में एक डिजिट निकल के आ जाता है, साल के लास्ट डिजिट को 2 को टोटल करने को बोल रहा हूं मैं, वो एक स्पेशल डेट ओके। ऑफ बर्थ होती है। मगर ये 8 से बन रहा है, तो 8 क्या है? 8 कर्मा करने को बोलता है, कर्म करने को बोलता है। अगर ये कर्म करेगी, आलस से दूर रहेगी, आज का काम कल पे नहीं छोड़ेगी, तो हाँ ये जी। जिंदगी में वो अचीव करेगी जो किसी ने भी नहीं किया आपके फैमिली में। अब इसकी परवरिश ऐसी हो, ये आपके ऊपर है, उसको ऐसा ढालना है आपको। दूसरी चीज, मैं एक चीज और बोलता हूं कि आपकी बेटी का 816, जिसको हम फिजिकल प्लेन बोलते हैं, ये इसको हर चीज अपने हाथ से करना पसंद आएगा, ये दूसरों के करे हुए काम के अंदर सेटिस्फाई नहीं होगी। आप इसको कपड़े भी पहना रही हैं तो ये भी कपड़े में भी अपने हाथ लगाए कि नहीं नहीं ऐसे नहीं, ऐसे ये ऐसे क्यों कर दिया, ये ऐसे होना चाहिए था। बहुत ज्यादा एक्टिव होती हैं, ये ऐसे बच्चे होते हैं जो अपने खिलौने नहीं छोड़ते, तोड़ देते हैं। हाँ जी सर। क्लास के अंदर बच्चों से लड़ते हैं, कंप्लेंट आती है, हाँ जी। हाँ जी सर, आ चुकी है बहुत। बहुत बार कंप्लेंट आएगी। ये ओवर एक्टिव बच्चे हैं, एक्टिव बच्चे। हमारी लाइफ के अंदर लक ज्यादा काम करता है कि हार्डवर्क ज्यादा काम करता है? हार्ड वर्क सर। मेरा लक बहुत अच्छा है, मैं घर में बैठा रहूंगा अपनी कुर्सी के ऊपर, वेबिनार करके लोगों को अट्रैक्ट नहीं करूंगा, तो मेरा खर्चा कैसे चलेगा? मुझे काम तो करना पड़ेगा। तो ये दूसरा राजयोग है, जिसके भी उसके अंदर ये वाला प्लेन आता है, जिसके भी न्यूरोस्कोप में आज की लास्ट की लाइन 816 अगर बन रही होती है प्रोमिनेंट, तो 100% वो बच्चा सुपर हार्ड वर्किंग होता है। वो जो हार्ड वर्क होता है वो थोड़ा सा डिले थोड़ा कर सकता है, मगर सक्सेस को रोकेगा नहीं। वो डिले कर देगा पर सक्सेस को रोकेगा नहीं। ये ज्यादा स्ट्रांग कब होता है? जब हमारा बेसिक डेस्टिनी 8 हो, बेसिक डेस्टिनी 6 हो,
या बेसिक डेस्टिनी 1 हो, यानी कि इस लाइन में कोई एक प्रोमिनेंट नंबर भी प्रेजेंट होना चाहिए। ये अगर मान लो ये तो आ रहा होता साल से, ये आ रहा होता ईयर से, ये आ रहा होता मंथ से, तो इतना प्रोमिनेंट नहीं बनता। आपकी बेटी का 8 से यहाँ पे आया है, तो ये स्ट्रांग बन गई, बन गया 816 का जो ये प्लेन है, फिजिकल प्लेन स्ट्रांग बन गया। और जो कर्म प्रधान रहेगा, जो हार्ड वर्किंग रहेगा अपनी लाइफ में, उसकी लाइफ में प्रॉब्लम कहां से आएगी? बिल्कुल नहीं आएगी। 26 2 और 6 बहुत पैसा रहता है, ये रहता है। 2 नंबर है पानी का, 6 नंबर भी है पानी का। तो हम कह सकते हैं कि आपकी बेटी के अंदर जो 7 होता है वो मिरर एज होती, मिरर इमेज होती है 2 की। तो हम कह सकते हैं कि इसकी कुंडली के अंदर 3 नंबर कौन से हैं? वाटरी। और जो 8 आ रहा है, 8 आ रहा है, जो इसका बेसिक आ रहा है, वो भी हमारा एक फीमेल प्लानेट है। 6 भी वाटरी है। तो आपकी बेटी को जब भी मौसम चेंज होगा तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, कफ की, कोल्ड की, जुकाम की, खांसी लगना, ये लगा रहेगा जब तक थोड़ी उसकी एज नहीं बढ़ जाती। 14-15 साल तक प्रॉब्लम रहेगी। 26 रिलेशनशिप में इशू क्यों बोला जाता है? इसलिए बोला जाता है कि 2 और 6 वाटर, सुपर इमोशनल। 2 और 6 वाटर हैं और सुपर इमोशनल है। जब सुपर इमोशनल होगा तो आदमी क्या होगा? वो क्या चाहेगा सामने वाले से, अपने पार्टनर से, कि मेरी केयर करो, या उसकी केयर करना हो जाएगा जबरदस्ती। मेरी केयर करो और पार्टनर पार्टनर केयर नहीं कर रहा तो प्रॉब्लम आती है मैरिड लाइफ में। या फिर अपने पार्टनर की खुद इतनी केयर करेगा, वो बोलेगा मुझे स्पेस ही नहीं देती है या देता है, मुझे मेरी प्राइवेसी चाहिए, नहीं दे रहा, तो मुझे प्रॉब्लम आ रही है। हाँ एक्चुअल में जी, 26 ये कह रहा है, समझ गया। 26 हमारी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से ये बोल रहा है हमारे को कि हमको अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है, दूसरों की लाइफ में, अपने पार्टनर की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना ज्यादा। अगर हमने पार्टनर की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करेंगे, जो संजीव कपूर ने किया, तो बढ़िया लाइफ चलेगी, अदरवाइज प्रॉब्लम आएगी। अब आपकी बेटी का जो डेस्टिनी है वो 19 से 1 है, 19 से 1। 19 नंबर क्या बोलता है? न्यूमरोलॉजिस्ट आदित्य बदानी जी, 19 क्या बोलता है बताइए? सर 19 से 1 बनना तो अच्छा है, लाइक सन और मार्स, सोल्जर और किंग साथ में आ जाए तो लाइक उसे कुछ भी अचीव करना इजी हो जाता है। जी, इजी हो जाता है। और क्या बोलेंगे इनके बारे में? ये तो जनरल प्रेडिक्शन हो गई ना। यस सर। आप इनके नंबर देखे हैं हमने, इनकी डेट ऑफ बर्थ देखी है आपने, सबने नोट हम्म। करी, क्या बोलोगे आप इनके बारे में? सर हार्ड वर्क उसे ये इतना सक्सेस दे देगा सर, उसने हार्ड वर्क अगर कंस्टेंटली किया नहीं, सर। मुझे एक एक मेरे पास एक 11-12-15 साल 16 साल का बच्चा आया है, मैं उसको उसके डेस्टिनी से बोल रहा हूँ कि तूने अपने पार्टनर से इंटरफेयर नहीं करना, उसके लाइफ में ज्यादा, उसके ऊपर ज्यादा चढ़ना नहीं है, उसे हर चीजों में परेशान नहीं करना। तो मैंने उसको उसको ये वाला एक एडवाइस दे दी, जो मेरा काम था एज ए एस्ट्रोलॉजर। अब मैं उसकी डेस्टिनी से क्या एडवाइस दूंगा? तू हार्ड वर्किंग हो तो उसे वो बोलेगा मुझे तो पता है मैं हार्ड वर्किंग हूँ, मैं एडवाइस क्या दूं उसको? मेरे पास तो कोई वो एडवाइस के लिए आया है ना, मैं क्या एडवाइस दूं उसको? 19 क्या बोलता है? 19 ये बोलता है कि दोनों के, एक राजा है 1, और 9 क्या है? सेनापति। अगर वो अपनी पावर का मिसयूज करेगी, किसी को परेशान करेगी, तो ही उसको परेशानी आएगी, अदरवाइज परेशानी नहीं आएगी उसको। उसने उसको मान लो क्लास का मॉनिटर बना दिया इनकी बेटी को, और उसकी इनकी बेटी क्या करे कि जो बच्चों से उसकी नहीं बनती जबरदस्ती उनको पनिश करे। उसको इनको अभी से आदत डालनी है कि लोगों को सर्व करे, अगर लोगों की हेल्प कर सके तो हेल्प करे, तो उसकी लाइफ के अंदर प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्योंकि वो 19 है तो उसका धीरे धीरे ऐसा नेचर बन जाएगा, ईगोइस्टिक, बहुत ईगो। कितनी एज हो गई उसकी लीना जी? सर 7वें साल में चल रही है, 6 की हाँ, पूरी हो अभी गई है। अभी अभी वो कच्चा घड़ा है, आप उसको जैसा ढालेंगे ढलेगी। उसको आपको बार बार समझाना है। जिसकी भी डेट ऑफ बर्थ प्रोमिनेंट 8 और 4 है, उसको डेली मंदिर जरूर लेके जाओ आप, डेली मंदिर।
स्पेशली बोल रहा हूँ जिसकी डेट ऑफ बर्थ प्रोमिनेंट 8 और 4 है, डेली मंदिर जरूर जाए वो। नहीं तो लाइफ के अंदर हर्डल, स्ट्रगल, परेशानी आ सकती है, मगर उसकी अगर आप उसके ब्लड में डाल दोगे ना डेली जाना, डेली कब जाएगी? जब आप खुद जाओगे। आप खुद नहीं जाओगे तो वो भी नहीं जाएगी, किसी ना किसी को घर में एक को ये रिजल्ट लेना पड़ता है, तो ही ये चीज सही चलती है, अदरवाइज प्रॉब्लम आती है। और अगर हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से बात करें तो आपकी बेटी में प्रोमिनेंट 1 और 8 का कॉम्बिनेशन बन रहा है, 1 और 8। वैदिक एस्ट्रोलॉजी, वैदिक न्यूमरोलॉजी ये बोलती है कि जब भी 1-8 का कॉम्बिनेशन हो, वो 7 भी अवेलेबल हो तो बहुत अच्छा होता है। वो जो बोलता है वो सच्चा हो जाता है, उसकी जुबान काली जुबान होती है, जो आपकी बेटी में बन रहा है। दिखाता हूं, देखिए 8 भी अवेलेबल है, 1 भी अवेलेबल, 7 भी अवेलेबल है, मगर 8 और 1 क्या है, बहुत प्रोमिनेंट है इसकी कुंडली के अंदर। अगर किसी की कुंडली में प्रोमिनेंट 8 और 1 हो और 7 स्ट्रांग ना हो, अगर इसका 7 मंथ से आता तो हम बोलते स्ट्रांग है। इसका 7 कब कहां से आया है? ईयर से, इतना स्ट्रांग नहीं है। तो 8-1 का कॉम्बिनेशन बन रहा हो और 7 वीक वीक सोर्स से आ रहा हो, तो हम ये बोल सकते हैं इसका 1 बहुत स्ट्रांग है और 8 तो स्ट्रांग है ही है। मल्टीप्लाई हो गया ना, 1 2 बार हो गया, स्ट्रांग हो गया, 8 है ही है। तो हम ये बोल सकते हैं कि या तो इसको अपने पिता का सुख ना मिले, ये पॉसिबिलिटी है। सुख कैसे नहीं मिलता? पिता ना हो, पिता दूर काम करता हो, हर तरह की चीज के अंदर कहीं ना कहीं पे ये चीज फिट बैठ जाती है। हमको कुंडली को, इसको न्यूमरोस्कोप को तोड़ के बोलना आना चाहिए। 276 इसकी कुंडली के अंदर, इसके न्यूमरोस्कोप में 276 आ रहा है, देखिए ये लाइन पूरी आ रही है। ये क्या बोलती है? ये बोलती है कि इसको अपनी फैमिली का सपोर्ट बहुत मिलेगा। आपकी फैमिली ने इसको, आपकी फैमिली में चाहे आप हो, चाहे आपके इन-लॉज हो, चाहे आपके भाई हो, कोई ना कोई ऐसा है जो ये आपको पीछे खड़ा है कि हम सपोर्ट करेंगे इसको आगे। सपोर्ट मिलेगा इसको फैमिली का जरूर, चाहे आप दें चाहे कोई और दे। कोई इन-लॉज में कहीं कोई है जो बोलता है कि हम इसको सपोर्ट करेंगे? नो सर, इन लॉज में तो नहीं है, मेरे खुद के पेरेंट्स ही हैं बस। इन लॉज तो से तो आपको बताया ही। इसलिए मैंने बोला कोई ना कोई ये ऐसा होता है जो ये बोलता है कि हम इसको सपोर्ट करेंगे, तो चिंता ना कर। और इसको सपोर्ट दिख रहा है, ये सपोर्ट लेगी। 276 मैरिड लाइफ, अच्छी मैरिड लाइफ के नंबर है इसके बाद। 276 ये अच्छी मैरिड लाइफ भी दर्शाते हैं, इन स्पाइट ऑफ 26। ये तो अब आपको उसको समझाना है कि 26 के हिसाब से काम करे और 8 के हिसाब से काम करे। अगर वो इनके हिसाब से काम करके चलेगी तो लाइफ में प्रॉब्लम, हार्डल, स्ट्रगल कम आएंगी, नहीं तो आएंगी। आप जैसा ढालेंगे वो ढल जाएगी, तो आप उसको ढालिए। मैंने आपको बताया है कि इसकी डेट ऑफ बर्थ आगे पीछे 8 आता है तो ये अच्छा काम करेगी। इसको हार्ड वर्क की आदत डालोगे, अच्छा काम करेगी। सेल्फ डिपेंडेंट बनाने की कोशिश करो, इसको अपने काम खुद करने की आदत डालो, लाड़ थोड़ा सा कम रखो, तो ये करेगी। और आप कुछ भी कर दोगे इसके नाम के अंदर, 816 प्रोमिनेंट है, वो जिद्दी शरारती रहेगी रहेगी, क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट वो ये नंबर्स लेके पैदा हुई है। कोई भी मैं उसको नाम नया दे दूंगा तो उससे चेंज नहीं होगा, उससे कुछ नहीं हो सकता। सर सर जैसे कि 5 नहीं है इसके, उसमें तो 5 लाना जरूरी है इसके। अब मैं एक बात बोलता हूँ आपको, सुनिएगा मेरी बात, चलिए अब मेरी बात सारे ध्यान से सुनिएगा जरा। मैं अपना एग्जांपल देता हूँ, आप सब भी अपने पे लगा के देखिएगा। मेरे पास एक छोटी सी स्कूटी है, मेरे पास छोटी सी स्कूटी है, और मेरी जो इच्छा है, डिजायर है, वो ये है कि सामने वाले के पास होंडा सिटी है। मेरे पास स्कूटी है, मगर मेरी डिजायर ये है कि मेरे पास सामने वाले के पास होंडा सिटी है, मेरे पास वो होंडा सिटी होनी चाहिए थी। अगर मैं अपनी स्कूटी को ना चलाऊं, पड़े रहने दूं, चलाऊं ही ना, मैं बैठ सोच के बैठ जाऊं कि जब तक मैं होंडा सिटी नहीं लूंगा तब तक मैं कोई ड्राइव ही नहीं करूंगा, तो क्या मेरी समझदारी बोली जाएगी इसको कि नहीं? नहीं बोली जाएगी।
मेरे पास जो नंबर हैं मैं उनको यूज नहीं करूं, वो जो नंबर नहीं है उनके लिए हाय तौबा करूं। ये मेरे पास ये नंबर नहीं है, 5 नहीं है मेरे पास, 4 नहीं है मेरे पास, 3 नहीं है। जो आपके पास है उसमें खुश रहो ना। हमारे पूर्वज क्या बोलते हैं, हमारे ऋषि मुनि ग्रंथ क्या बोलते हैं, जो है उसमें खुश रहो। आपको ईश्वर ने जो नंबर दिए हैं ना, वो इसीलिए दिए हैं कि खुश रहो। बाकी ज्यादा नंबर लेके क्या करोगे आप? सर आप फिर जब लकी नेम बनाना होता है, फिर वो क्या उसमें होता है? जैसे, सर जैसे लोशो में सिखाया था कि लकी नंबर बनाना है इसका, तो डेट ऑफ लकी बर्थ और नंबर तो ड्राइव। मैं अभी लकी नंबर भी बनाता हूँ, पर देखिए 2768 इसकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर 8 नंबर के एंटी नंबर क्या कौन कौन से होते हैं बताइए? 8 सर नंबर के 8 एंटी नंबर कौन 9 से हैं? होता है, 9 जो और 1। प्रेजेंट है, जो प्रेजेंट है। सर 1, 1 है और 2। 1 है और 2, यस। 2 है, एंटी नंबर है। हमारा जो बेसिक नंबर होता है वो हमारी पर्सनल लाइफ को डिनोट करता है। किसको लाइफ को डिनोट करता है? पर्सनल लाइफ। पर्सनल लाइफ को। पर्सनल लाइफ खराब हो गई है बेटे की। हाँ जी। क्यों हुई है? क्योंकि जो बेसिक का एंटी नंबर यहाँ पे अवेलेबल था। ठीक है जी। अगर यहाँ पे 9 भी होता, 8 का एंटी है वो, एक और बढ़ा देते आप एंटी नंबर। आपके पास नंबर कम हो मगर वो एक दूसरे से फ्रेंड हो, वो ज्यादा अच्छा है। वर्ष से इतना कि आपको सारे नंबर हो। सारे नंबर तो स्ट्रगलिंग लाइफ देते हैं। सारे नंबर तो स्ट्रगलिंग लाइफ देते हैं। एक चीज मैं और बताता हूँ आपको। सर 2 और 6 भी एंटी नंबर होते हैं। कौन 2 6 कहाँ से एंटी हो गए हैं? 2 लेडी है, एक 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 लेडी है। वो 6 क्या है? लग्जरी है। लेडी लग्जरी लग्जरी के लिए अट्रैक्ट होती है कि नहीं होती है? अच्छी साड़ी पहनूं, अच्छे कपड़े पहनूं, अच्छे परफ्यूम लगाऊं, अट्रैक्ट होती है ना। जब वो ओके। उसकी डिजायर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी तो एंटी काम करेगा। अदरवाइज वो एंटी काम नहीं करेगा। क्यों करेगा एंटी काम? 8 1 एक पिता है एक पुत्र है। 1 क्या बोलता है? 1 बोलता है मेरी चलेगी, सब मेरी बात सुनो। 8 क्या बोलता है? 8 लेबर को, एक सेवक को डिनोट करता है। अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ में 8 का कॉम्बिनेशन ऐसा है, वो अपने पिता की बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट करता है, अच्छे से बना के चलता है, उसकी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आएगी। 1 और 8 आपस में एंटी तब है जब वो एक दूसरे के अगेंस्ट चले। अगर एक दूसरे के अगेंस्ट नहीं चलेंगे तो प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। अब शनि वाला है, वो बोलते हैं सूर्य को जल मत चढ़ाओ, तो उसको बोलो भी जब जब सूरज निकला हो तो बाहर भी मत निकला करो, नाइट जॉब करो, घर के अंदर बैठो। बाहर तो शनि शनि सूर्य तो बैठे हैं कि जो सी 8 जिसका भी प्रोमिनेंट 8 जिसके डेट ऑफ बर्थ में है वो बाहर आएगा मैं तो जला दूंगा। ऐसा तो नहीं होता ना। शनि सूर्य देव तो सबके लिए बराबर है, उनकी जो किरण निकल रही है वो सब पे बराबर पड़ रही है। ये तो हमने मिथ क्रिएट कर दिया, एक्चुअल में ऐसा थोड़ी है। शनिदेव ये थोड़ी बोल रहे हैं कि मैं जला दूंगा, भस्म कर दूंगा। एक का स्वभाव राजा वाला है, ऑर्डर देने का, एक का स्वभाव ऑर्डर लेने का है। एक राजा है और एक सेवक है, आपस में नहीं बनती है। काम से काम पड़ता है तो काम आते हैं, चलते हैं, तो इसलिए हम बोल देते हैं कि एंटी है, अदरवाइज वो एंटी नहीं है। एंटी कहां से हो गया? एंटी नहीं है वो। एक चीज तो हमारी न्यूमरोलॉजी के अंदर बहुत ज्यादा मिस की जाती है। आदित्य जी आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? बदानी जी। सर मुझे ये पूछना था सर कि आप प्रोमिनेंट नंबर्स किसे बोलते हैं सर, सिर्फ बेसिक और डेस्टिनी नंबर्स को? देखिए, जो बेसिक और डेस्टिनी को प्रोमिनेंट बोलते हैं, सबसे ज्यादा तो हम उसी को बोलते हैं प्रोमिनेंट नंबर। एक नंबर प्रोमिनेंट और होता है जो हमारे ईयर को टोटल करके आता है, ईयर के लास्ट 2 डिजिट को टोटल करके आता है। तो इनकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर 7 1 को कंप्लीट करके 8 8 और आ रहा है इनकी बेटी में, यानी डबल 8। ओके सर। तो 8 बहुत प्रोमिनेंट है इनकी बेटी की कुंडली। सर तो उसको प्रेडिक्शन करने के लिए लास्ट 2 डिजिट को ऐड करके जो नंबर आता है, मतलब उसको हम ग्रिड के अंदर ऐड करके नहीं, प्रेडिक्शन ग्रिड के करेंगे अंदर सर? ऐड नहीं करते हैं, पर हम उसको बैक ऑफ द माइंड रखते हैं कि ये है। जैसे कि मेरी डेट ऑफ बर्थ के अंदर अगर देखें ना, मेरी डेट ऑफ बर्थ के अंदर 3 नहीं है, तो मुझे तो एजुकेशन के अंदर पढ़ाना नहीं चाहिए किसी को। मेरा ज्ञान, कहते हैं 3 नहीं है तो ज्ञान नहीं है। मगर अगर मेरी डेट ऑफ बर्थ को प्लस, मेरे मैं 75 बॉर्न हूँ, 75 को प्लस करते तो 3 आता है। ओके। और मेरे में क्वालिटी हमेशा से है, बचपन से टीच हम्म। करना।
मगर मेरे को तो नहीं पता था ना ये वाली बात। मैं तो जब मैंने सीखा, जब देखा तो पता लगा 3 कहाँ से आ रहा है। अब कई बार क्या होता है कि आपके अंदर एक प्रोमिनेंट क्वालिटी होती है, आपके अंदर आप बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो, मतलब बहुत ज्यादा लोगों को ऑर्डर करते हो, डोमिनेट करते हो, आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 नहीं है, मगर अगर अपनी डेट ऑफ बर्थ के लास्ट डेट प्लस करोगे 1 आ जाएगा या 9 आ जाएगा, तो बता रहा है कि भैया जी आप ऐसे ही हो, असर है आपके अंदर इस चीज का। ओके ओके। और सर मुझे ये और एक चीज आपने जैसे बताया सर कि 816 बहुत हार्ड वर्किंग रहता है, और हार्ड जी, वर्किंग रहे मतलब तो सक्सेस मिलना ही मिलना है। सर मिलना ही मेरे मिलना है। पास ही है सर ये 8 आई ने 816, तो जी, सर 816 से हार्ड वर्क है, बाकी जो जितना बताया आपने सब है, लेकिन वो जो सक्सेस मिलना चाहिए सर, एट द एज ऑफ 47 आई स्टिल डोंट हैव दैट सक्सेस। देखिए सो तो अब फिर उसका उसके नंबर्स के हिसाब से वो काम नहीं कर रहे होंगे, जिस फील्ड में उन्हें होना चाहिए वो उस फील्ड में नहीं होंगे। अच्छा। मैंने सक्सेस लेना है, मगर उस हम्म। फील्ड से जुड़ के देना है। 8 से रिलेटेड काम करना है मुझे, जो 8 नंबर बोलता है। अगर मेरा आगे पीछे 1 आ रहा है तो क्लियर कट मुझे बोल रहा है कि भैया तू या तो कोई बड़ी जॉब कर या कोई अपना बिजनेस कर। आगे पीछे 2 आ रहा है तो बोल रहा है क्रिएटिविटी, सिनेमा, ये कर। आगे पीछे 3 आ रहा है तो वो क्या बोल रहा है कि भैया ये पढ़ा, मीडिया में जा। सर तो 4 जैसे आ रहा अगर आई एम आल्सो हैविंग 26 सर, बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन क्रिएटिव फील्ड्स सर। आई लाइक मतलब मुझे ये अकल सीखना पसंद है, एंड आई गिव ट्यूशंस, होम ट्यूशंस, तो मुझे टीचिंग पसंद है। है। तब क्रिएटिव फील्ड तो 26 सर मुझे मेरा अकेला इंटरेस्ट ही नहीं है एक्चुअली। 26 कहाँ से आ रहा है आपका? मैं बर्थ डेट का टोटल को लास्ट के जो हमारे ईयर का टोटल जो मैंने आज बताया, सर इनका दैट 8 इज 8 आ रहा 5 है। सर, 5। हाँ, तो आपका 8 5 बन गया। 8 5 क्या है? मनी मैनेजमेंट ऐसा के अंदर सुपर। इनसे अच्छा मनी मैनेजमेंट कोई नहीं कर सकता। आपके घर में अगर सब पैसा आपके हाथ में रखेंगे तो अच्छे से मैनेज करेंगे। सर वो होता है, बचा भी। लेकिन बट सर मेरे से अर्निंग नहीं होती है ना सर, प्रॉब्लम इज देयर। अब अर्निंग नहीं हो रही, देखिए आपकी डेट ऑफ बर्थ जो बाकी नंबर नाम जो बोल रहा है आपको वो करना चाहिए ना। आप वो नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम आएगी। अच्छा। यही तो मेन चीज है। हमारे नंबर जो हमें बोल रहे हैं करने को, हमें वो करना है। प्रोमिनेंट अगर 4 है तो वो क्या बोल रहा है जी भी मैं कोई टेक्निकल काम कर लूं, कोई रिसर्च करूं, कोई इंटरनेट से जुड़ के काम करूं। 5 है तो वो कह रहा है बिजनेस कर भाई, कमीशन का काम कर ले कोई भी, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी लाइफ के अंदर। 8 है, 8 क्या बोलता है? इंडस्ट्री के लिए बात करता है, ऑयल की बात करता है, पेंट की बात करता है, हार्डवेयर की बात करता है, लोहे की बात करता है, इंजीनियरिंग की बात करता है, बहुत सारी चीजों की बात करता है। आप वो काम नहीं करोगे तो कैसे रिजल्ट मिलेगा? जिसने भी अपनी लाइफ में सक्सेस ली है उसने अपने नंबर्स के हिसाब से काम किया है। शाहरुख खान 2 and 2, आगे भी 2 पीछे भी 2, 2 and 2 क्या बोलता है? क्रिएटिविटी, सिनेमा। राज कर रहा है बॉलीवुड में, चाहे लोग उसे पसंद करें चाहे ना करें। रतन टाटा 1 and 1, वो क्रिएशन ही करते रहते हैं। कभी कुछ नई कार बना दी, कभी कुछ बना दिया, कभी कुछ बना दिया। वो उसके हिसाब से काम कर रहे हैं। अगर हम उसके हिसाब से काम नहीं करेंगे तो सक्सेस नहीं मिलेगी। ओके। हमें अपने नंबर्स के हिसाब से काम करना है तो सक्सेस मिलेगी। एक चीज हम बहुत बड़ी चीज और मिस करते हैं। अब नेम न्यूमरोलॉजी की हुई है सुरेश जी ने। सुरेश जी, नेम न्यूमरोलॉजी में आपको क्या बताया गया है कि बस बेसिक और डेस्टिनी नंबर देखो और उसके हिसाब से एक नंबर जो उनसे मैच करता हो वो हम उसको दे दें, बात खत्म। ये कुछ और भी बोला गया आपको नेम डिजाइन करने के लिए? सर ऐसी ऐसी बोला गया था 1 and 5, 1 5 3 6 स्ट्रॉन्ग नंबर बताया गया था जी। 1 to 9 में। तो एक जो बहुत बड़ा फैक्टर है हमारे नाम के अंदर, डेट ऑफ बर्थ के अंदर, उसको 99% लोग मिस करते हैं, जिस वजह से कभी भी नाम अच्छे से डिजाइन नहीं होते। वो है ये जोडिएक साइन। आप जिस टाइम स्पैन में पैदा हुए हो उसको एक प्लैनेट डिनोट करता है, एक नंबर डिनोट करता है। आपका नाम इससे भी कंपैटिबल होना चाहिए तो ही एक अच्छा नाम बनेगा, अदरवाइज वो अच्छा नाम नहीं बनेगा। अब जैसे इनकी बेटी है, इनकी बेटी कैप्रिकॉन के अंदर आ रही है, तो इनकी बेटी को मैं कह सकता हूं कि कई बार उसके घुटनों में चोट लगती होगी। यस सर। लीना जी, लगती ट्रू। नहीं लगती? हाँ जी, ट्रू। 816 प्रोमिनेंट था इसलिए मैंने घुटना बोला कि उसको घुटनों में चोट लगती होगी। ओके। यहां से भी हाँ आठ। जी सर। यहाँ पे अच्छा एक्वेरियस साइन के लिए एक चीज बोली जाती है। अकेला हमारे जो सन साइन है जोडिएक, उसके अंदर से अकेला एक्वेरियस है जिसके अंदर क्यू आता है। क्यू स्टैंड फॉर मनी, पैसा।
एक्यूरियस में बॉर्न लोग 99% अच्छा पैसा अर्न करते हैं। जो भी एक्यूरियस सनसाइन में पैदा होते हैं 99% लोग अच्छा पैसा अर्न करते हैं। अपने आसपास देखना, जो भी लोग 20 जनवरी से 19 फरवरी के बीच में पैदा हुए हैं, वो एक अच्छी फाइनेंशियल लाइफ जीते हैं। उनको पैसे की प्रॉब्लम नहीं होती है, किसी का मुंह नहीं देखना होता उनको। उनका बच्चा उन्हें पूछे ना पूछे, उनके पति उन्हें पूछे, और वो अपना हिसाब अच्छे से करके रखते हैं। पैसे की दिक्कत नहीं आती है उनको। और ये हम नोटिस ये ध्यान देते ही नहीं है, इसको मिस कर देते हैं, इसको चला देते हैं। अब ये क्लियर बताता है, ये क्लियर डिनोट करता है आपको कौन सी हेल्थ इश्यू होगा। आप जिस साइन में आ रहे हो, उस साइन क्या क्या लिखा हुआ है, हेड, नेक, आर्म, ब्रेस्ट, हेड, बेली, ये सारी की सारी प्रॉब्लम आपको आएंगी आएंगी। बेसिक डेस्टिनी देख के ये पता नहीं लगेगा आपको बीमारी कौन सी होनी है। यहाँ पता लग जाएगा बीमारी, चोट पता लग जाएगी कहाँ पे, कौन से बॉडी के पार्ट में स्पेसिफिक चोट लगनी है आपको। आप प्रिकॉशन लोगे, और ये हम देखते नहीं है। अब इनकी बेटी का बेसिक डेस्टिनी क्या है, 8 and 1। 8। अभी इनकी इनकी बेटी का नाम क्या है, सर अभी तो बर्लिन आहूजा है। बर्लिन आहूजा। बी, बी किससे आता है, बी सर किस अल्फाबेट 2 को डोनेट से। करता है, सर 2 से। चंद्रमा 2। शाल्डियन में भी बी 2 से आता है, और पाइथागोरस में भी बी 2 से आता है। यानी क्या हुआ, जो बेसिक नंबर है उसका सुपर एंटी। 8 और 2 सुपर एंटी क्यों बोलते हैं हम? भाई मैं आपके साथ हाथ पकड़ के चल रहा हूं, मैं उसके साथ हाथ पकड़ के ज्यादा दूर चल पाऊंगा जो मेरी स्पीड से चले। करेक्ट है? अगर कोई मेरी स्पीड से बहुत ज्यादा तेज चलेगा, मैं उसके ज्यादा लंबा नहीं चल पाऊंगा, या मेरी स्पीड से बहुत स्लो चलेगा, मैं उसके साथ भी लंबा नहीं चल पाऊंगा। मून सुपर फास्ट, और शनि सुपर स्लो। जो काम वो 2.5 साल में करते हैं, वो 2.25 दिन में करते हैं। सन के आसपास चक्कर लगाना। इसलिए हम बोलते हैं कि ये दोनों आपस में साथ में अच्छे से जेल नहीं करते। एंटी, मगर अगर किसी का 2 8 का कॉम्बिनेशन हो, वो दूसरों के हिसाब से चलना, दूसरों की एडवाइस लेना सीख ले, समझना सीख ले, एक्सेप्ट करना सीख ले, तो उसको लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्योंकि हमको हमारे नंबर के हिसाब से भी लाइफ के अंदर थोड़े से चेंजेस करने हैं, और हमारा काम बन जाएगा। 28 इसलिए एंटी नहीं है। 28 का एक्चुअल मीनिंग देखो, अगर हम नासा की वेबसाइट पे जाओगे, प्लैनेट्स के बारे में पढ़ोगे, तो उसमें लिखा, उसके अंदर एक एक चीज बताई है, वही आप एस्ट्रोलॉजिकल में मैच करके देखोगे ना, हैरान हो जाओगे। 8 के ऊपर क्या है, अगर हम सैटर्न पे जाएं तो वहां पे -350 डिग्री ठंड पड़ती है, इतनी ज्यादा सर्दी पड़ती है। और 8 नंबर कहते हैं कि वहां पे इतने, मतलब आप लगा लो कि 1000 किलो के हीरे होंगे, इतने बड़े बड़े हीरे हैं वहां पे, जो शाइनिंग आर्टिकल्स कह सकते हैं। हीरे मैंने समझाने के लिए बोला। इसलिए 8 कहते हैं ना, जब शनि किसी को देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, और ऐसा देता है कभी वापस नहीं लेता। हर प्लानेट जब देता है तो कभी ना कभी वापस भी ले लेता है, मगर शनि एक ऐसे प्लानेट है, शनि देव एक ऐसे ग्रह हैं, जब वो देते हैं तो वो कभी वापस नहीं लेते हैं। क्यों? शनि आपको ठोक बजा के देते हैं, आपको परख के देते हैं। जब एक बार आपको ठोक बजा के परख के दिया, फिर तो जिंदगी भर के लिए दे दिया। भाई हमने अपनी बेटी की शादी किसी से ठोक बजा के कर दी, बहुत सारे केस, 95% केसेस के अंदर फिर हम बोलते हैं तेरा घर वही है। 5% में आजकल हो गया कि ले आते हैं, अदरवाइज नहीं आता। तेरा घर वही है, तो वहीं रहेगी, प्रॉब्लम है तो एडजस्ट कर। तो शनिदेव के साथ भी यही वाली चीज। अब इन्होंने मुझे बोला कि मेरी बेटी का नाम आर से देना चाहिए। आर क्या है? 2 नंबर, सर RB2 है। आर भी 2 है। तो अगर इनका नाम बी से हटा के आर पे दे दूं, तो वो क्या क्या अच्छे रिजल्ट देने के लिए पॉसिबिलिटी है उसके अंदर?
इनके बेसिक नंबर 8 से एंटी है वो इनको थोड़ा बहुत, ये तो 100% श्योर है कि वो भी हो सकता है वो उनकी डेस्टिनी में, मतलब इनकी प्रोफेशनल लाइफ के अंदर सपोर्ट करे इनकी बेटी के अंदर, मगर उसकी हेल्थ के अंदर तो प्रॉब्लम ऑलरेडी है, क्योंकि वो 26 बॉर्न है और उसकी कुंडली के अंदर हमारे पास फीमेल प्लैनेट ज्यादा है, 8, 6, 5 है ही नहीं, 2 टाइम है, ज्यादा है। सर तो 8 को फीमेल प्लैनेट क्यों बोलते हैं, वो तो शनि है ना। देखिए जी, शनि शनि की 3 दृष्टि होती है, सबसे खतरनाक दृष्टि तीसरी दृष्टि होती है। शनि की दृष्टि में प्रॉब्लम क्यों बोली गई है, शनि की शादी कर दी गई, उनका मैरिड लाइफ में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था, वो भक्ति में रहते थे, थोड़ा साधना करते थे, स्पिरिचुअल थे बहुत ज्यादा, उनका शादी में इंटरेस्ट कम था, शादी कर दी गई उनकी। उनकी पत्नी सच धमच के उनके सामने, ये मैथोलॉजिकल स्टोरीज हैं ताकि हम समझ पाए इन चीजों को, सच धमच के उनके सामने है, उनको उनके अटेंशन पाने की कोशिश करें, वो अटेंशन देते नहीं थे, वो बहुत परेशान हो गई। एक दिन उन्होंने अपने को श्राप दिया कि जैसे तुम मुझे नहीं देखते हो वैसे तुम किसी को भी देखोगे ना अब उसको बुरा ही होगा। तो देख लो, जब माँ पार्वती ने और शंकर जी ने गणेश जी के पैदा होने पे एक बहुत बड़ा प्रोग्राम किया था, उसके अंदर शनिदेव, सारे देवी देवताओं को बुलाया था, शनिदेव को भी बुलाया। अब माँ पार्वती ने बोला कि वो शनिदेव हमेशा गणेश जी से आगे पीछे घूम रहे थे, उसको देख नहीं रहे थे, उन्होंने बोला इसको देख, उन्होंने बोला जी मैं नहीं देखूंगा, उन्होंने बोला नहीं तुझे देखना पड़ेगा, उन्होंने बोला जी मैं नहीं देख सकता हूँ, उन्होंने बोला नहीं कि तुझे मेरी आज्ञा है, उन्होंने बोला माँ ने आज्ञा दे दी तो मैं देखूंगा। उन्होंने जैसे ही देखा सर उड़ गया। बहुत बड़ी गलती करते हैं जितने भी लोग मंदिर में जाते हैं शनिदेव के, वो हमेशा शनिदेव को देखते हैं। कभी भी शनिदेव की आंखों में आपने देख लिया तो ऑटोमेटिकली उनकी दृष्टि आप पे पड़ गई। आपने कभी भी शनिदेव को आंखों में नहीं देखना, हमेशा उनके चरणों में देखना है। और कभी भी शनिदेव से कुछ मांगा नहीं जाता, सिर्फ शनिदेव से बोला जाता है कि मेरे से जाने जाने में जो भी गलती अपराध हुई है उसके लिए मुझे क्षमा किया जाए। और कभी भी आई कांटेक्ट नहीं किया जाता उनसे, जबकि आई कांटेक्ट करते हैं लोग, तो एक्चुअल में जिस काम के लिए वो जा रहे हैं, पर्पस के लिए, वो बढ़ा के वापस लेके आ रहे हैं। हम क्या बोलते हैं, अपनी क्रूर दृष्टि से हमें बख्शो, और हम उनको देख रहे हैं। आपने मुझे देखा है, मैंने आपको देखा, बात तो एक ही हो गई। तो शनिदेव की कभी भी आंखों में आंखें नहीं डालनी चाहिए, हमेशा उनके चरणों की तरफ देखना चाहिए, और हमेशा उनसे डिमांड नहीं की जाती, हमेशा उनसे फॉरगिवनेस, माफी मांगी जाती है अपने कर्मों की वजह से, कर्मों के लिए, नहीं तो दिक्कत आती है। इसलिए आर से भी आपका बेटी का नाम ठीक नहीं है। एक चीज हम और देखते हैं कि आपकी बेटी का नाम जो चंद्र कुंडली होती है उसके हिसाब से क्या पड़ता है, वो भी मैंने निकाली हुई है। आपको बेटी का टाइम बताइए, हम देखते हैं उसके हिसाब से क्या रहा है। अगर ये अल्फाबेट अच्छा मैच कर जाए तो इससे नाम दिया जा सकता है। सर 26 जनवरी 2017, टाइम क्या है? सर शाम के है 5:43। ठीक लिखा है जी, दिल्ली। हाँ जी, दिल्ली PM। अब देखिए इनका जो चंद्रमा है वो कहाँ बैठा है? कहाँ बैठा चंद्रमा, बताइए कौन से घर में चंद्रमा दिख रहा है आपको? सर इसकी नॉलेज नहीं है, मून होगा ना अरे ये इसमें। चंद्रमा कहाँ बैठा है ये तो दिख नोवा, रहा है। नाइन्थ में। देखिए कभी भी ना हम 13 साल से बच्चे की कुंडली नहीं देखते हैं, ये ध्यान रखिएगा। हम सिर्फ यहाँ पर, मुझे इसके अंदर कुछ भी दिखेगा मैं बोलूंगा नहीं, और मैं उसको कोशिश भी नहीं करूंगा बोलने की। 13 साल से पहले किसी बच्चे की कुंडली नहीं देखी जाती, प्रॉब्लम हो सकती है जो देख रहा है। हम यहाँ देख रहे हैं कि इनका जो मून है वो कहाँ बैठा है। ये 9 नंबर है, 9 नंबर राशि किसकी होती है, तो कौन सी राशि है? मार्स। कोई है जो जानता है? हाँ जी, कोई बोल रहा था।
सुरेश जी, क्या है 9 नंबर राशि किसकी होती है? जुपिटर की होती है। सर आइडिया नहीं है। 9 नंबर किसका होता है? ये कौन सी राशि है 9 नंबर? सर मंगल। मार्स। 9 नंबर ये 9 नंबर लिखा है ना, 9। 9 नंबर राशि बृहस्पति की है, धनु राशि है ये। तो धनु राशि में इनका मंगल का इनका मून बैठा हुआ है। अब धनु राशि से कौन से वर्ड स्टार्ट होते हैं? ये क्या बोल रहे हैं? धनु राशि से य, भा, भी, भू, ध, फ, ढा, बे, मतलब य वाई से नाम आ सकता है। बी से नाम, जो आपकी बेटी का नाम रखा है ना बर्लिन, तो उन्होंने किसी पंडित से पूछा होगा। नहीं सर, गुरुद्वारे में ब अक्षर निकला था, ब। हाँ, तो वो ब और भ ऑलमोस्ट एक ही हो जाते हैं ना, हम अल्फाबेटिकली देखें तो। हमने ब, मगर इसके साथ ऑप्शन और भी है, वाई। इनके पास ऑप्शन और है, व, वी। वाह। अब अगर हम वी से देते हैं, वी से जो अल्फाबेट आते हैं वो सिक्स सिक्स होता है, तो वो बेसिक से चला जाएगा, ठीक, और डेस्टिनी से गलत हो जाएगा, उल्टा चला जाएगा। अगर हम इनको ब से देते हैं तो बेसिक से अलग है, डेस्टिनी से गलत है। उसके बाद फ आता है, फ मतलब एफ होता है, एफ की वैल्यू के हिसाब से देखेंगे तो वो भी गलत हो जाएगा। तो इसके लिए कोई ऐसा अल्फाबेट देखना पड़ेगा हमारे को जो इनके बेसिक और डेस्टिनी के दोनों के साथ मैच करता हो। तो सर वो एस्ट्रोलॉजर ने आर नाम से क्यों निकाल दिया? वो भी वैदिक एस्ट्रोलॉजर हैं जिन्होंने निकाला मैं है, तो पता आपकी नहीं डेट ऑफ क्यों। बर्थ आपके सामने देखिए, जिस राशि के अंदर हाँ जी। मून होता है वो हमारी राशि होती है। हम मून मून चार्ट उसे बोलते हैं। अब मून की राशि, हमारी राशि ये है। अगर हिंदी के हिसाब से देखेंगे तो उसकी मून राशि धनु राशि है, मगर अगर हम एस्ट्रोलॉजिकली बात करें तो ये उसकी जो कुंडली है वो कैंसर लगन की कुंडली है। यहाँ पे देखिए 4 लिखा आ गया। ये लोग दिल के बहुत साफ होते हैं। हम प्लैनेट्स की बात नहीं, ये प्योर हार्टेड लोग होते हैं, प्योर हार्टेड। के एम मधु जी कुछ बोलना चाहते हैं? अनम्यूट कीजिए, कैमरा ऑन कीजिए, बोलिए। के एम मधु, हैंड रेज है आपका। नहीं सर, मैं वही बोलना चाहता था कि जो धनु राशि है उसमें कौन कौन से कैरेक्टर्स आते हैं, वही बोलना तो चाहता हमें था। दिखाना था ना, इसलिए सबको दिखाना था यहाँ पे बोलने के लिए। मैं दिखाना चाहता था सबको। ठीक है जी। आपने अभी हाँ आपने बोल दिया अभी तो। हाँ, मैंने हैंड रेज अभी देखा है आपका, सॉरी। तो मैं ये क्या बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि हम यहाँ पे आर तो आता ही नहीं है। आर जो वर्ड्स आते हैं वो आते हैं तुला राशि से। तुला राशि कहाँ है यहाँ पे? ये तुला राशि है, 7 नंबर लिखा है। ये भी, और ये भी वीनस की राशि है, मगर तुला राशि से आता है आर, तो ये तुला राशि है। अगर यहाँ चंद्रमा होता तो हम बोलते, और उनका चंद्रमा तो यहाँ है नहीं, तो पता नहीं कहाँ से आर बोला उन्होंने। मैं तो यहाँ पे कुछ भी सामने करके दिखा रहा हूँ ना, कुंडली में जहां पे भी चंद्रमा आया हम यहाँ से बोलेंगे उनको। जिन्होंने हमारी मेडिकल जो मैरिज एस्ट्रोलॉजी वाली क्लास करी होगी, वो इसके अंदर काफी सारे कंपटीशन देख सकते होंगे कि कहाँ पे मैंने क्या प्रॉब्लम बता दी लाइफ के अंदर जाती है, वो कई चीजें यहाँ पे दिख रही है। पर 16 साल, जब तक ये 13 साल की ना हो इसकी कुंडली, नहीं बनाना। इसको कोई ऐसा अल्फाबेट दिया जाए। देखिए, अगर आपका जो राशि से अल्फाबेट आ रहा है, वही अल्फाबेट अगर कोई ऐसा मिल जाए जो आपके बेसिक डेस्टिनी और जोडिएक साइन से भी मैच करता हो, तो उससे अच्छी तो कोई बात नहीं हो सकती। वो तो कहते हैं 5 उंगली घी में और सर कढ़ाई में, बहुत अच्छी बात है। नहीं तो हम ये कोशिश करते हैं कि आपके बेसिक डेस्टिनी और जोडिएक से कंपैटिबल नंबर मिले। अब आपकी बेटी का बेसिकली आ गया एक्वेरियस।
एक्वेरियस आया था, मीन आया था आपकी बेटी का? एक्वेरियस से आया था सर। एक्वेरियस आ गया। अब तो वो भी 8 है, तो 8 नंबर है, दोनों जगह 8 है। हम एक बार 8 देख रहे हैं और एक बार 1 देख रहे थे, यानी आपकी बेटी का बेसिक डेस्टिनी 8 है, जोडियक भी 8 है, तो हमने इसका कौन सा नंबर देना, नाम से दे जो इसका अच्छा जाए। 8 और 1 ऐसा कौन सा नंबर है जो 8 और 1 के साथ अच्छा जाता है, दोनों के साथ, एक से नहीं दोनों के साथ। दो नंबर, अगर हम कोई 2 नंबर का अल्फाबेट उठाएंगे नहीं जाता, 3 का उठा जाएंगे तो जाता है, यानी कि आपकी बेटे का नाम एस से हो सकता है। उसके बाद 5 नंबर, 5, जो 5 नंबर है वो सबके साथ अच्छा चलता है। या तो 3, या तो आपकी बेटी को 3 से नाम दिया जा सकता है, 5 से नाम दिया जा सकता है। ये 2 अल्फाबेट आपकी बेटी को दिए जा सकते हैं। 3 के अल्फाबेट कौन से होते हैं और 5 के कौन से होते हैं? सर 3 के होते हैं CGLS। ये 3 है जी CGLS, ये 5 है EHNS। यस। ठीक है जी। अब इनसे कोई भी नाम आप 5, 10, 15, 20 अपने परिवार वालों से पूछो, वो मुझे बताओ। फिर जो, क्योंकि जब आप अपने परिवार से नाम पूछोगे तो उनके अंदर उनकी वाइब्रेशन ब्लेसिंग आ जाएगी। कभी भी न्यूमरोलॉजिस्ट को कोई भी नाम अपने आप नहीं डिजाइन करना चाहिए, हमेशा उसको बोलना चाहिए कि वर्ड्स बता के बोलना चाहिए कि अपने परिवार से नाम लेके आओ, क्योंकि उसके अंदर उनकी ब्लेसिंग है। वही नाम अगर हम कुछ डिजाइन करेंगे, अगर आपने मुझे 10 नाम दिए, 10 में से जो नाम सबसे अच्छा चल रहा होगा, अब वो नाम उसको डिजाइन करके देंगे। उसके अंदर अगर कुछ सर। वर्ड आगे, ऐसा भी होता है जैसे कि एच है तो एच 8 पे आता है अल्फाबेटिकली, तो ये भी 8 की भी इसमें वो हो जाती है। 30% तक प्रॉब्लम, 30% तक रहती है, मगर प्रोमिनेंट आप शेल्डन से चलो, ओके। प्रोमिनेंट शेल्डन से चलो। तो सर जैसे एस है, एस में जैसे बोलते हैं 19 की भी वैल्यू आएगी और 3 की भी, तो हाँ हमें जी, 19 की उसमें नहीं करना चाहिए ना, क्योंकि 8 है। 19 की करना चाहिए, 8 है बट मतलब। मतलब इसका बेसिक ड्राइवर 8 है ना, तो एस में 19 की 8 भी और 1 ने पावर्स जो होती प्रॉब्लम हैं। देनी थी वो तो वो पहले दे चुका है ना आपको। हाँ जी, हाँ जी। अब कौन सी प्रॉब्लम लेनी है आपने? अब तो आपने देखना है, आपके पास ये अल्फाबेट आ गया, CGLS आ गया, EHN, एक्स से नाम आते ही नहीं है, ई से बहुत कम आते हैं, H और N है आपके पास, C से काफी सारे नाम आएंगे आपके पास, G से भी आ सकते हैं, L से भी आ सकते हैं, S से भी आ सकते हैं। आप अपने इन अल्फाबेट्स को नोट करो और पूछो अपनी फैमिली से, 10, 15, 20 ठीक है नाम सर। पूछो। आप गूगल पे करो, डिजाइन करो, कुछ उसमें अच्छे साउंड डालो, उससे नाम डिजाइन करो। अब जब हम किसी का नाम डिजाइन करेंगे तो हम उसकी हिडन वाइब्रेशन देखेंगे, उसके अंदर कोई हिडन वाइब्रेशन खराब ना आए, मेंटल नंबर, पर्सनैलिटी नंबर, हैबिट नंबर, कहीं वो एंटी ना जाए। 100% नाम किसी का करेक्ट नहीं हो सकता, अगर हमने किसी का नाम 70% करेक्ट करके दे दिया तो बहुत अच्छा होता है, उसकी लाइफ चल जाती है। और सर 8 के लिए 6 का भी नहीं सही, 6 1 का एंटी होता है। 1 का एंटी होता है 6 के साथ, ऐसी प्रॉब्लम एक्चुअल में। तो देखिए 1 क्या है, 1 और 6 में एंटी कब होते हैं? एक राजा है, 6 क्या है, 6 लग्जरी है। जब भी राजा लग्जरी में जाएगा, ऐश प्रस्ती में जाएगा, अपना काम नहीं कर पाएगा और लॉसेस होंगे, राजा की राजगद्दी चली जाएगी। और सर इसलिए इसका 1 6 टोटल एंटी है। कितना आना चाहिए? जैसे 5 से शुरू कर दिया, 5 या 3 से, और हम्म टोटल नेम वैल्यू कितने पे वो आनी अभी चाहिए? छोड़ दो ना आप, फिर ऐसे तो आप नाम ही नहीं निकाल पाओगे, वो हमारे पे छोड़ो। ठीक। आप ये ठीक। सोचो अच्छे से अच्छे नाम, जो एक 5-6 करेक्टर हैं उससे नाम सोचो, 5, 10, 15, 20 अच्छे, क्योंकि उसको 2 से नाम नहीं देना हमने, R से भी नहीं देना और B से भी नहीं देना, क्योंकि B तो वैसे ही इतना इमोशनल, इतना ज्यादा सेंसिटिव है। वो 26 का बेसिक नंबर लेके बैठी है, 26 वैसे ही उसको बीमारी देता है, थोड़ा वीक करता है, और हम उसको 2 दे देंगे प्रोमिनेंट, वो भी 2 कौन सा, जो शोल्डियन से और पाइथा से दोनों से 2 आता है, तो 2 की बहुत ज्यादा एनर्जी है उसके अंदर। तो प्रॉब्लम क्या है, ये 2 वाले क्या होते हैं, बहुत सॉफ्ट स्पोकन होते हैं, इनकी आवाज बहुत अच्छी होती है, बहुत मीठी होती है, बहुत प्यारा बोलते हैं, मीठा बोलते हैं।
क्योंकि वो ओवर 2 हो गया है वहां पे, मगर वो साथ में उनको हेल्थ इश्यू भी तो देगा ना, क्योंकि नेगेटिव चल रही है डेट ऑफ बर्थ उसके साथ। तो प्रॉब्लम है कि तुमने 2 पे नहीं देना, R पे नहीं देना। तो जो अल्फाबेट्स आ रहे हैं उसके अंदर आप 5, 10, 15 भी अच्छे नाम सोचो, उसको दो, उसके अंदर जो अच्छे नाम आएंगे हम उनको देंगे। तो ठीक है ये 10-12 स्टेप्स बनते हैं। उसके बाद हमने ये देखना होता है कि अच्छा साउंड आ जाए उसके अंदर, कोई प्रॉब्लम ना आए उसके अंदर, साउंड के अंदर सब चीजें देखनी होती है, करनी होती है। अच्छे तरीके से तसल्ली से काम किया जाता है। मगर हमेशा जो लोग भी यहाँ पे जिन्होंने भी कोई भी कोर्स किया उनको मैं समझा रहा हूँ, जोडिएक नंबर को भी इंपॉर्टेंस इक्वल दो। बेस्ट नाम वो है नंबर 1 पे जो आपके मून साइन से भी कंपेटिबल हो, बेसिक से भी, डेस्टिन से भी, जोडिएक से भी। बहुत कम होगा। दूसरे नंबर पे आपका बेसिक डेस्टिनी जोडिएक से हो, ये भी नहीं हो रहा है। तो या तो आपको हेल्थ इश्यू, अगर आपकी प्रायोरिटी आज के दिन में हेल्थ है तो बेसिक के साथ में और जोडिएक के साथ में कंपेटिबिलिटी हो। बिजनेस है, प्रोफेशन है, तो डेस्टिनी के साथ में जोडिएक में। अगर हमारे पे कोई 25-30 साल से पहले आ रहा है तो हम हमारे को उसके जोडिएक के साथ में और बेसिक के हिसाब से करना चाहिए काम। मगर अगर 25-30 साल के बाद आ रहा है तो हम उसके डेस्टिनी के हिसाब से काम करना चाहिए। और सर ऐसा भी होता है कि सर जैसे सरनेम लगाना जरूरी है, कई जैसे अकेला अकेला नाम रखते हैं, इवन गर्ल्स में ज्यादा होता है। सिर्फ वही नाम मैटर करता है एक छोटे बच्चे के लिए जो उसके पेरेंट्स सबकॉन्शियसली अडॉप्ट कर लेते हैं। अगर आपने सबकॉन्शियसली अडॉप्ट नहीं किया तो वो नाम बच्चे पे काम नहीं करेगा। बच्चा तो अडॉप्ट नहीं करेगा नाम, बच्चे को जो बोलोगे बोलोगे। नाम आपने अडॉप्ट करना है। एक मैच्योर पर्सन जब हमारे पास आता है नाम चेंज कराने के लिए, करेक्शन के लिए, तो उसको उसको सबकॉन्शियसली अडॉप्ट करना होता है। वो यंत्र बना ले, दिन में 50 बार, 1 लाख बार लिख ले, उसका रिजल्ट नहीं आएगा जब तक सबकॉन्शियसली वो उसे अडॉप्ट नहीं करेगा। जैसे उसने अडॉप्ट कर लिया उसके रिजल्ट, अच्छे रिजल्ट उसको आने शुरू हो जाएंगे। और एक चीज का ध्यान रखिएगा, जब भी आपने किसी का नेम करेक्शन किया या नेम डिजाइन किया और उसकी लाइफ में कुछ भी नहीं हुआ, अच्छा है बुरा, 45 दिन के अंदर, तो समझ जाओ आपने जो नेम दिया है ना वो बोकस है, फैक खराब है, वो वर्क नहीं करेगा उसके साथ। जब भी हम किसी को कोई नेम डिजाइन करके देते हैं और वो अफेक्टिव होता है तो 100% सामने वाले की लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा या बुरा जरूर होता है, क्योंकि वो अपनी वाइब्रेशन देता है। जब वाइब्रेशन देता है तो कुछ ना कुछ हलचल तो जरूर होगी। तो इसलिए ये पूछा, अगर सामने वाला बोले कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो रही है तो उसको बोलो डरना नहीं है, ये अच्छा है कि तेरे साथ हो रहा है। ये ध्यान रखना आप। जी, कौशिक जी डबल एस करके बैठे हैं। एक और यूट्यूब के ज्ञान, कैमरा ऑन कीजिए। हेलो सर। जी कैमरा ऑन नमस्ते सर। कीजिए कौशिक जी। हाँ जी, जी जी। ये डबल एस क्यों किया आपने? सर एक्चुअली मैं वही पूछने वाला था आपको कि मुझे किसी ने कहा था कि मेरा जो नाम है वो 20 के 2 पे आ रहा है। जी। ठीक है, कौशिक करके। हम्म। और जो मेरा विद सरनेम जो है वो 38 के, और वो भी कॉम्बिनेशन 2 पे आता था। हाँ जी। देन सर मेरे लोशो ग्रिड में भी 2 बार 2 है। जी। तो मुझे किसी ने कहा था कि मुझे अपना नाम जो है वो 5 नंबर पे लेके आना चाहिए, जो कि मेरे लिए सही रहेगा। जी। तो मैंने सर इसके लिए यस को ऐड करा है। जी। तो क्या सर ये सही रहेगा? मैं वही पूछना चाह रहा था आपसे अभी। मैं तो आज सबसे पहले ये बात स्टार्टिंग में कि कभी भी डबल एस नहीं करना हमने। एक तो जिसको पैसे दोगे वापस नहीं आएंगे, ओके। ये तो पक्का लगा लो। हम्म और इस एस ने आपके हम्म एस एच की साउंड को इनहेंस कर दिया है, हम्म। यानी कि हेल्थ इश्यू प्रोमिनेंट देगा आपको। ये कितने समय होगा यूज करते हुए? सर ये अभी मैंने 1 हफ्ता हो गया है बस। आप इसको 1.5 महीना यूज करो, उसके बाद रिजल्ट देखो। अभी अच्छी अच्छी खासी एज है आपकी, जी जी। एक्सपेरिमेंट करो फिर बताओ मुझे क्या होगा। ये अरे हेल्थ नहीं इशू सर, देगा ऐसा आपको, ऐसा नहीं। आप बताइए ना सर। ये हेल्थ इशू मैंने देगा आपको। ये मैंने अपने हिसाब से ही करा था। मैंने इसको मतलब ऐसा इसको कहीं ट्राई नहीं कर रहा हूँ मैंने ना। तो मैंने देखिए, कोई सोशल मीडिया चेंज कर रहा है नाम अपना। हाँ, बस ये कहीं पे अभी भी कर लोगे, स्टिल। जो भी लोग यहाँ पे आते हैं, कहीं पे भी आते हैं, जो नाम लिखते हैं उसकी एनर्जी वो ले रहे हैं। इसलिए ये नाम एक ऐसी डेलीगेट चीज है, आप इसको अपने हिसाब से नहीं करो। ओके। आपने किस पोजीशन पे इसको बढ़ाया है वो भी मैटर करता है। आपने एस जो बढ़ाया है वो कौन सी पोजीशन के ऊपर आता है। ओके। 4th 5th पोजीशन के आपका एस एस आ रहा है, तो इसके भी कोई रिजल्ट मिलेंगे आपको। ओके। तो कोई भी चीज ऐसे नहीं करनी चाहिए हमें। के जी ऐसे सर। नाम है। एक चीज मैं आपको टिप दे देता हूँ आज, सबके लिए जी ध्यान से सुनिए।
जिसकी भी डेट ऑफ बर्थ के अंदर प्रोमिनेंट 2 है, जो इनकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर है, जी। उसको कभी भी के से नाम नहीं देना। चलो के से फिर भी दे दो, जे से नाम नहीं देना। अगर इनको हेल्थ इशू है कोई भी हल्के फुल्के, तो के से इनका नाम इनके हेल्थ इशू इंक्रीज करेगा। अगर इनको हेल्थ इशू है, कितनी बार 2 है आपकी डेट ऑफ बर्थ में? सर 2 बार, मतलब मेरी अब 27 फरवरी 1994 है, तो 27 का 2 आ रहा है और फरवरी का 2 भी आ रहा है। अच्छा, 7 प्रेजेंट है? जी सर। 7 प्रेजेंट है? 7? हाँ सर, 7 भी 2 बार प्रेजेंट है। अच्छा, रिलेशनशिप कितने ब्रेक हुए अभी तक आपके? सर अभी तो एक ही हुआ है। हो चुका है? हाँ सर। तो ये और कराएगा। अच्छा सर। आपकी डेट ऑफ बर्थ में प्रोमिनेंट 2 आ गया, साथ में 7 आ गया, तो ये रिलेशनशिप ब्रेक कराता है। ओके सर। जहां से भी आपने कोर्स किया उन्होंने ये वाली आपको बताई नहीं होगी। टिप ऐसी होनी चाहिए, आप सामने वाले को ऐसे इंस्टेंट इंप्रेस करो। उसकी डेट जी। ऑफ बर्थ पढ़ी, 5-6 चीजें ऐसी बोली जो बंदा वो ध्यान इधर उधर देखते रहे, ये कैसे बोल दिया इन्होंने। जिसकी भी डेट ऑफ बर्थ में 2 और 7 आ गया, उसके बाद ये बात बोल दो कि आपका, इससे सीधा पूछो कितने ब्रेक हुए हैं, ये मत पूछो तेरा ब्रेक होगा। और हाँ सर। 100% मैंने 80% केसेस में ये भी देखा है कि इनकी एक सगाई होकर टूटती है। सर एक्चुअली मैंने कोर्स नहीं करा था सर, कहीं ये मैंने यूट्यूब पे कोई ऐसे ही मतलब फ्री में वो नाम मैं करेक्ट हाथ तो जोड़ रहा हूँ, मैं हर बार बोलता हूँ जो लोग मेरे से जुड़े हैं, भैया ये यूट्यूब से देख के नाम के साथ खिलवाड़ मत करो, ये ओके ऐसा सर। बैकफायर करेगा आप लोग। मतलब ये बहुत लोगों को देखा है मैंने। मतलब किसी ऐसी स्टेज पे अगर आप मेरे से कंसल्टेशन लेने के लिए आओ अपने नाम की, जब मैं कुछ नहीं कर सकता, तो मैं क्या फायदा उस चीज का। राइट सर। अब राइट। जो मेरे से जुड़े होंगे, कैंसर पेशेंट 3 हफ्ते पहले हमारे साथ वेबिनार में जुड़ा था, वो मेरे पास इस स्टेज पे आया है, मैं कुछ नहीं कर सकता। राइट सर। राइट। और जबकि मैंने उसको इस नाम से ही बता दिया था कि आपको प्रॉब्लम हो सकती है, उसने मुझे बाद में बोला हाँ मुझे प्रॉब्लम है। तो वो तो प्रॉब्लम हो चुकी है ना, उसमें मैं क्या कर सकता हूँ, वो भी काफी अच्छे सिवियर स्टेज पे है। राइट सर। इसलिए मत करो ये गला काम, ये बहुत, मतलब मैं बता नहीं सकता। देखिए मेरी सबसे ज्यादा फीस है नेम न्यूमरोलॉजी के अंदर, फीस है सबसे ज्यादा पैसे जो मैं चार्ज करता हूँ। मतलब कुछ सबसे ज्यादा पैसे चार्ज कर रहा हूं, तो कुछ तो इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। राइट सर। हर कोई सबसे ज्यादा चार्ज करता है। अभी कुंडली की कितनी फीस होती है? 5,000 10,000 नॉर्मल एवरेज। अगर नेम न्यूमरोलॉजी के अंदर जिसको नेम न्यूमरोलॉजी आती है, वो कोई नहीं करेगा आपका 5-10 हजार के अंदर कुछ भी, क्योंकि राइट। उसको राइट। 10-15 दिन खपेंगे, तो उसकी वर्थ होती है। अगर कोई अच्छी से अच्छी न्यूमरोलॉजी का कोर्स कर लो आप मेरे पास से नेम न्यूमरोलॉजी और न्यूमरोलॉजी दोनों कर लो, तो आप अपने ओके। आप अच्छे पैसे छाप लोगे। क्यों छाप लोगे? क्योंकि आपको बेसिक पता होगा, फंडा। आप मैं हमेशा बोलता हूँ, मैं कुछ पढ़ाता नहीं, मैं समझाता हूँ। उस समझने के बाद जो आप काम करोगे, वो अलग बात है। एक किताब पढ़ना होता है, किताब समझना होता है। जो समझ के करता है ना काम, वो अलग है। सर तो अभी पढ़ो जैसे मत। डबल एस मैंने आपने कहा है नहीं लगाना है, तो मैं इसको तो अभी तुरंत ही हटाने वाला हूँ, वो तो मैं रखूंगा ही नहीं। बट सर जो मेरा पहला भी नाम था, जो मैंने आपको कहा कि 2 बार मतलब 2 आ रहा है उसमें, तो वो भी तो सर सही है क्या? मतलब जो पुराना देखिए, है। हम ये सब ये छोटा साइंस है कि नाम में 1 बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है। हमको बहुत कुछ देखना होता है, हमको प्लेसमेंट देखनी, सब कुछ देखना होता है। हमको अपनी डेट ऑफ बर्थ देखनी होती है, हमारे को आपका जोड़े देखना होता है, उसके बाद एक नाम निकल के आता है चीजें। ये इतना इजीली होता ही नहीं है। और श्राद्धों में तो मैं करता ही नहीं हूँ। आप कोई मुझे किसी ने मुझसे 2-3 लोगों के हैं, मैंने उनको बोला है कि जी आपने पैसे दे दिए हैं, आप बुक है, नवरात्रों में करेंगे, इस समय नहीं करेंगे, क्योंकि इस समय एविल एनर्जीज हाई होती है। अमावस के दिन नहीं करते, ये सब करते नहीं है। तो सर जो पैसे की, पुराना वाला है वही यूज करेगा सर अभी फिर? मैंने लास्ट टाइम भी बोला था वेबिनार में कि जो प्रॉब्लम लेके बैठे उसी को लेके बैठो, बढ़ाओ मत। अननेसेसरी कुछ राइट करके सर। बढ़ा दो, हाँ सर, उसके ना नेगेटिव करो। इफेक्ट नहीं होने सर चाहिए। राइट सर। सर एक कंफ्यूजन है, जैसे कि हम नोशो सीखते हैं, उसके बाद सर उसमें 3 और 6 एंटी नंबर माने जाते हैं, लेकिन जो वैदिक न्यूमरोलॉजी सीखते हैं या वो श्वेता वही तो मैं कह रहा हूँ, ये वो सब चीजें 3 और हम 6 किस, को बहुत अच्छा मानते हैं, आप ऐसा क्यों जो सर? इसलिए मैं कह रहा हूँ, पढ़ने से नहीं होता, समझने से होता है। आप अपने आसपास देखो, 3-6 वाले सुपर फेमस लोग हैं, सचिन तेंदुलकर। और
सर कोई कह रहा है कि 15 का वर्स्ट माना जाता है नेम, 51 का उससे भी ज्यादा, और 15 का 42 का नाम, 15 का नंबर लेडीज के लिए अच्छा काम नहीं करता। नहीं करता। हेमा मालिनी के नाम में, रेखा के नाम में 15 है, आप देख लो उनकी मैरिड लाइफ कैसी है, एग्जाम्पल है। सिर्फ और ये सर बोलना, 33 सिर्फ ये बोलना कि ये खराब है, ये पढ़ाना नहीं है। ये खराब क्यों है, ये पढ़ाना जरूरी है। फिर ये अगर किसी के पास ऑलरेडी है तो क्या रेमेडी की जाए कि वो प्रॉब्लम कम हो जाए, ये पढ़ाना है। आपकी बेटी के पास एंटी नंबर है, पर मैंने आपको 2-3 सॉल्यूशन दिए ना, अगर अपनी बेटी की लाइफ में डालोगे तो प्रॉब्लम कम आएगी। प्रॉब्लम तो आएंगी पर कम आएंगी। ये हमारे पर डिपेंड है ना। जो नंबर्स नहीं है उन पे मत भागो, जो हैं उनको स्ट्रेंथन करो, उनके हिसाब से सर काम करो। जैसे अरविंद जी बोलते हैं 24 42 वर्स्ट भाई है, नाम मत ठीक है, लिया और करो वो किसी का, नाम मत लिया करो किसी का, नाम मत लिया करो। और जो कुछ एस्ट्रोलॉजर है सर वो कहते हैं 42 बहुत अच्छा है, जबकि वो राहु और उसका है चंद्रमा का। अभी सर 42 किसको बहुत सही अच्छे माने? पैसे देता है। लोग मैक्सिमम कोर्स करके अपना नाम 42 पे रख लेते हैं, 24 पे रख लेते हैं। एक एस्ट्रोलॉजर तो हमारे इंडिया में ऐसे हैं जो हर जगह 24 यहाँ पे 24 लिखवाते हैं, घरों में 24 लगवा देते हैं। उनके ऑफिस में जाओगे तो बड़ा बड़ा 24 लिखा हुआ है। उसके सर पीछे भी शाहरुख लॉजिक खान है। का नाम 42 पे आ रहा है, तो सर क्या सही होता है 42? 42 के साथ में उसका नाम 42 पे इसलिए अच्छा काम करा क्योंकि उसकी बेसिक, उसके नंबर, डेट ऑफ बर्थ में 2 नंबर प्रोमिनेंट है। हर किसी के साथ हर चीज थोड़ी चलती है। ये छोटा ज्ञान है, कम ज्ञान है कि कुछ भी किसी के साथ चला दोगे। हर किसी के साथ नहीं चलेगा। हर किसी की डेट ऑफ बर्थ, और हर किसी की डेट ऑफ बर्थ के साथ उसका काम देखना पड़ेगा, क्या काम है। 4 और 2, 4 क्या है, धुआं। जो नहीं है उसको दिखाना, वो वही करता है। तुझे देखा तो जाना सनम रियल लाइफ में थोड़ी होता है। जो नहीं है वो दिखा रहा है वो। तू किस लिए, मैंने बताया था अभी स्टार्टिंग में, सिनेमा आर्टिस्ट, तो उसके जो 42 से 2 आ रहे हैं वो किसको किसको सपोर्ट करेगा। अगर कोई इस फील्ड में है उसको सपोर्ट कर दिया। अगर मैं इंजीनियर हूं, मुझे 42 दे दोगे, मेरे किस काम का है। हमको ये पता होना चाहिए कौन सा रंग कहाँ पे अच्छा जाएगा, प्रोफेशन के हिसाब से देना है। छोटे बच्चे को उसकी हेल्थ के हिसाब से देना है कि बड़ी होगी फिर नाम चेंज कर देंगे। अभी हम उसका, आप मैं अपनी बेटी के लिए मुझे बोलो कि उसका प्रोफेशन के हिसाब से अच्छा दो। 7 साल के बच्चे के लिए प्रोफेशन के लिए नाम थोड़ी देंगे, 7 साल की बच्चे के लिए देंगे उसकी हेल्थ के लिए, उसकी एजुकेशन के लिए। प्रोमिनेंट तो उसकी डेट, उसकी आज की लाइफ में प्रॉब्लम हेल्थ की होती है, इसके लिए देंगे। बाद में कर देंगे चेंज, पेपर में थोड़ी चेंज करना होता है। तब तो खुद भी पता लग जाएगा उसको कि क्या करना है क्या नहीं करना। आज की डेट में हमारे इंडिया में एस्ट्रोलॉजर न्यूमरोलॉजिस्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है, अच्छे की। इसलिए कि जो ये 2000 की जनरेशन आ रही है ना, इन सबको कंसल्टेशन की जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि ये सब लोगों के मूड स्विंग, डिप्रेशन, ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहने वाली है। और अब ये सब आ गई हैं, 23 आ गया, 22-23 साल के हो गए हैं, इन सबको जरूरत पड़ने वाली है, सबको जरूरत पड़ने वाली है। इसलिए अच्छे लोगों की जरूरत है, अच्छे लोगों की। एक ऐसे अच्छे एस्ट्रोलॉजर की, एक अच्छे से न्यूमरोलॉजिस्ट की जरूरत है मार्केट के अंदर, जो एक्चुअल में लोगों की हेल्प कर सके। जी पूनम जी बताइए, क्या कहना चाह रहे हैं आप। हेलो सर। बोलिए। हाँ जी, वो ना मैं अपनी बेटी का पूछना चाह रही थी, उसका क्रीनिका नाम है, जी, तो वो ये से नाम है। के से क्रीनिका, जी, हाँ जी। तो वो ठीक रहेगा उसके लिए? मैंने अभी बताया कि कोई भी ऐसी एक चीज ऐसे नहीं बता सकते। उसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, उसका उसकी डेट ऑफ जोडियक क्या बर्थ, है, उसकी उसकी कुंडली डेट में उसका मून कहाँ बैठा है, सब देख के तब पता तो कोई बात होती है। उसकी डेट ऑफ बर्थ 6/11/2006 है। बेसिक क्या बन रहा है उसका, 2001 है, सॉरी। उसका बेसिक क्या बन रहा बन, है 6+11 7 to 9 बच्चों की तो हमें याद होनी चाहिए। 10 10। 6-1 का कॉम्बिनेशन बन रहा है ना। हाँ जी हाँ जी। अब 10 से 1 आ रहा है इसका। अब 10 से 1 के लिए हम बोलते हैं कि भैया जी वो अपने लाइफ में कुछ भी कर सकता है। ये उसके ऊपर डिपेंड है, उसके ऊपर डिपेंड है वो क्या बनेगा। 10 नंबर ही बनेगा
या राजा बनेगा, ये उस पर डिपेंड है, इसके कर्मों के ऊपर सब डिपेंड है, कितना हार्डवर्क करेगी उतना आगे जाएगी। अब जिसकी डेट ऑफ बर्थ में जिसकी डेट ऑफ बर्थ में 6 आ रहा हो स्टार्टिंग में, वो बहुत लग्जरी लवर होता है, वो लग्जरी के तरफ इंक्लाइन होता है बहुत ज्यादा। उसकी सोच हर जगह यही होती है कि अच्छा खाना, अच्छा पहनना, मगर वो उसके लिए उतनी एफर्ट नहीं करते हैं। जिसका डेस्टिनी 6 होता है वो बाय हुक और बाय क्रुक वो हासिल करता है। जिसका बेसिक 6 होता है उसके माइंड में ये चीज रहती है, मगर वो उसको इम्प्लीमेंट नहीं करता है अपनी लाइफ के अंदर कि मैं वो अचीव कर पाऊं। तो आपकी बेटी की हो सकता है ड्रीम्स बिग हो, बट उसके लिए जो हार्डवर्क चाहिए क्या वो कर रही है? वो नहीं कर रही है, नहीं कर रही है वो, क्योंकि 6-1 कॉम्बिनेशन है। ये 1-6 होता, हमको अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से काम करना है, उसके साथ उसको अपने हिसाब से इंक्लाइन करना है। अगर वो हार्डवर्क करी नहीं करेगी, क्योंकि 6 आ गया हमारे बेसिक में, तो हम लग्जरी की तरफ इंक्लाइन तो है मगर हार्डवर्क नहीं कर रहे। हम चाहते हैं कि शॉर्टकट, कुछ ऐसा हो कि शॉर्टकट से पैसा आ जाए या शॉर्टकट से हमारा ड्रीम पूरा हो जाए। मेरे को सिर्फ 2 घंटे पढ़ना पड़े दिन में और मैं अचीव कर लूँ, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। इसलिए जब छोटे बच्चे हों उनको हमने उनके नंबर्स को समझ के उसके हिसाब से उनको बढ़ाना चाहिए आगे। 6-1 का कॉम्बिनेशन है, तो उसके साथ ये होगा। अगर वो के से नाम प्रॉब्लम कब देता है? जब हेल्थ इश्यू हो। अगर एक साथ के आ जाए तो प्रॉब्लम देता है बहुत ज्यादा। अगर उसको हेल्थ इश्यू रहता है तो के से नाम सूट नहीं करता। अब के का नाम के से 2 से नाम आता है, उसका 6-1 है, तो दोनों के साथ ठीक जाता है, 2 कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो अच्छा नाम है। अब हम साउंड तोड़ेंगे तो वो बात की बात हो जाएगी, अब साउंड की बात ही नहीं कर रहे। जो सैटरडे को वेबिनार कर रहे हैं वो स्पेशल साउंड्स के ऊपर बात करेंगे, प्रोनोलॉजी पे, कि कहाँ प्रॉब्लम आती कहाँ नहीं आती। तो ये सारी की सारी चीज है, इसको ध्यान दो। ठीक है जी। जी भाग्यश्री जी कुछ बोलना चाह रही हैं आप? आपका क्वेश्चन लेते हैं, फिर लास्ट में बदानी जी का लेते हैं, फिर क्लोज करते हैं। भाग्यश्री जी हैंड रेज है आपका, आप बताइए बदानी सर जी। सर जैसे मैंने ये नेम न्यूमरोलॉजी का कोर्स किया था सर, तो उसमें जी। सर कोर्स करने के बाद लास्ट में हमको यही बताया गया कि हमारा जो नाम है उसे कभी चेंज करना ही नहीं चाहिए तो फिर नेमराजी का कोर्स क्यों कर रहा है? सर, इतने दिन सीखने के बाद। और उसने हमको ये भी बताया सर कि जैसे कि हम नाम चेंज भी करते हैं, जो तो बोले लोग कि जैसे, आपकी जो एग्जिस्टिंग नेम है उसकी हाँ जी, वाइब्रेशंस लाइफ लॉन्ग आपके साथ ही रहेगी, तो कभी जाती ही नहीं है। ये तो बिल्कुल ठीक बोला उन्होंने, ये तो बिल्कुल ठीक बोला है। वो तो रहती रहती है, हम्म वो रहती रहती है, इसलिए हमें सर, तो जैसे सबकॉन्शियस हमने अभी माइंड में नया एक्टिव नाम करना होता है। चेंज कर दिया सर, तो हम्म, पुराना नेम का भी इफेक्ट आएगा, हाँ जी इसका भी वो भी इफेक्ट रहेगा, आएगा। तो सर बिल्कुल। वो बोले कि लाइक अगर आपको लाइफ की इवेंट कैलकुलेट करनी है व्हेन तो लुकिंग पुराना थ्रू वाला नाम ही, पाइथागोरियन सिस्टम, सर तो हम्म, बोले हर साल बोले जैसे आपका एसेंस ईयर आता है, हर नाम से जी डिफरेंट आएगा, तो आप जी। इवेंट कैलकुलेशन करोगे कैसे अगर इतनी फ्रिक्वेंटली आप नाम चेंज करते ही जाओगे तो तो। उनको पूछा नहीं आपने फिर अपने कोर्स को डिजाइन किया जब इसका 0 रिजल्ट था? तो ये तो सर पैसे लेने से वेबिनार पहले, अच्छा लगता है इसलिए ज्वाइन कर लेते, लेकिन समझ में तो बाद में ही आता कोर्स खत्म होने के बाद। ही हैज नो आंसर्स फॉर दोस थिंग्स। नहीं नहीं ऐसा नहीं होता। देखिए जो नाम हम चेंज करते हैं उसका इफेक्ट आता है। देखिए जो मेरा ये नाम है अरविंदरन वंजे, ये 3 या 3.5 साल, 3 से 3.5 महीने होंगे मैंने यूज करते हुए, और उसके बाद से इसने मुझको नेम और फेम दोनों दिया। आज हम्म अपने आप लोग मुझसे जुड़ रहे हैं, अपने आप लोग मेरे पास आ रहे हैं, मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं, जबकि नॉलेज मेरे पास पहले भी थी, पर मेरे यस पास सर। सब नहीं था, ये सब नहीं था। लोग मुझे मेरे साथ जुड़ रहे हैं अपने आप आके, हम्म तो ये नाम तो काम कर रहा है। और इसको नाम को डिजाइन करने से पहले 1.5 साल मैंने बड़े सारे अलग अलग नाम भी ट्राई करे थे, अपने ऊपर ही ट्राई किए थे। मैं देखना चाहता था कि क्या इफेक्ट आता है, क्या प्रॉब्लम आती है। मैंने बहुत सारे नाम ट्राई किए, सर, तो तो मतलब अल्टीमेट अभी अगर मुझको हम चीज नाम मिली। चेंज करते हैं सर, तो हमें कितने दिन में समझ में आ जाता है कि मुझे वो नाम यूजफुल हो मैंने रहा आपको है। बोला है, अभी बताया, आप लोग सुनते नहीं हो। 45 दिन के अंदर अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम या अच्छा बुरा नहीं हुआ तो समझ जाओ काम नहीं हो रहा। मेरे साथ मैंने जैसे इसको किया था, मेरे साथ कुछ हुआ था, मुझे लगा क्लिक करा। मुझे जब ये चीज समझ में आई, उससे पहले मैंने सोचा 1.5 साल से मैंने जितना सारे नाम चेंज करे, 5-6 बार नाम चेंज किया, उसको रिजल्ट ही नहीं आ रहा था। रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा था? कुछ हो नहीं रहा था लाइफ में, कोई मूवमेंट ही नहीं हो रही। जब मूवमेंट हुई तो पता लगा। यस सर, हमने भी चेंज किया लेकिन कुछ इफेक्ट नहीं है। नहीं आया ना, होगा ही नहीं, क्योंकि जोडिएक साइन इंक्लूड नहीं किया आपने अपने नाम के अंदर। कहीं न्यूमरोलॉजिस्ट पढ़ाते नहीं जोडिएक साइन, जबकि बहुत बड़ा मेजर मेजर आपके जोडिएक साइन से रिलेटेड ही आपको 98% बीमारियां होंगी।
अगर उसके साथ हमने कंपेटिबिलिटी नहीं बिठाई तो बीमारी लेके बैठेंगे वो वाली खतरनाक वाली। बताते ही नहीं, कराते ही नहीं। तो इसलिए तो सबसे बड़ी बात है बिलीव। आप किसी से सीखते हो तो आपको ये पहले पता होना चाहिए कि उसके पास नॉलेज है। वेबिनार देख के मत जोड़ो, एक वेबिनार 2 वेबिनार से नहीं, उस जिसके पास मल्टी चीजों की नॉलेज है ना, उसके साथ जुड़ो, वो आपको अच्छा डिलीवर कर पाएगा। आप किसी से न्यूमरोलॉजी से जुड़ जाओगे, उसको वो हो सकता है एस्ट्रोलॉजिकली चीजें गलत कर दे, एस्ट्रोलॉजी से जुड़ोगे न्यूमरोलॉजिकली गलत कर दे। चीजें तो दोनों देखिए, जब मदर फादर दोनों किसी डिसीजन के अंदर अपने बच्चे के साथ खड़े होते हैं, तो चाहे वो बच्चा जैसा मर्जी निकम्मा हो, वो 100% सक्सेस अचीव करता है, क्योंकि जो 2 मेन है पिलर है उसकी लाइफ के, वो दोनों उसके पीछे खड़े हैं। एक खड़ा होता है ना तो प्रॉब्लम आती है, दूसरा सपोर्ट नहीं करता और प्रॉब्लम उन्हें बोलता मैंने तुझे बोला था ना, तू साथ गया, तूने सपोर्ट किया, तू जेल। दोनों का खाना जरूरी है, तो इसलिए दोनों साइंस को पैरेलल लेकर चलना है आपने। मैं तो हमेशा बोलता हूं, महंगा खरीदा एक बार रोया, सस्ता खरीदा बार बार रोया। इसलिए कुछ भी करो सोच समझ के करो। और मैं तो कभी वेबिनार में कोई कोर्स के बारे में बात ही नहीं करता हूं, कभी भी नहीं करता हूं कि भी कोर्स ले लो कर लो। जिसने करना है, मैंने जो ग्रुप है उसमें डालता हूं कि ये अपने सोशल मीडिया पे डालता हूं। मेरी कोई स्पॉन्सर ऐड नहीं चलती है। आप 98% देखोगे आपके सोशल मीडिया पर स्पॉन्सर ऐड चलती हैं, उस पर स्पॉन्सर्ड लिखा आता है, पर मेरे पास कभी स्पॉन्सर्ड नहीं आता। आप जो भी लोग मुझसे जुड़े हो, स्पॉन्सर्ड ऐड से नहीं जुड़े हो। मैं स्पॉन्सर्ड करता नहीं, क्योंकि मैं वहां पैसे करूंगा, डालूंगा तो मेरे कोर्स महंगे हो जाएंगे, क्योंकि खर्चा तो यहीं से निकालूंगा ना। क्यों वो 5-5 4 के छोटे छोटे कोर्स निकालते, इसका काम नहीं होता? क्यों वो डेली एक वेबिनार कर रहे होते हैं? क्योंकि 2-2.5 लाख रुपए तो महीने का उनका उसमें जा रहा है ऐड में। मैं करता ही नहीं। मैं तो हफ्ते में एक बार वेबिनार करता हूँ किसी भी चीज के ऊपर, उसी से मुझे 1 2 4 5 कंसल्टेशन आ जाती हैं, 1 2 बच्चे जुड़ जाते हैं, अपना काम चलता रहता है। तो मैं कोशिश करता हूँ डिलीवर करने की, समझाने की। ये मत बताओ कौन सा क्या एंटी है, वो तो पूरी दुनिया बता रही है, वो एंटी क्यों है ये बताओ। तो ये बताओ, अगर वो एंटी है और हमारे पास है तो क्या करें? अब तो है एंटी, मैं 9-4 कॉम्बिनेशन हूं, सबसे एंटी कहा जाता है जिसको। एक चीज मैं आपको बहुत मिथ क्लियर करता हूं, जो जितना सक्सेस लाइफ में एंटी कॉम्बिनेशन ले सकता है, उतना पैसा एंटी कॉम्बिनेशन कूट सकता है, कोई नहीं कूट सकता। मगर आपको आपके नंबर्स को यूज करना आना चाहिए। हमको लोग पढ़ाते तो हैं, हम सीखते तो हैं, पर हम समझ नहीं पाते हैं उस चीज को। जब हम क्लोज करते हैं ना कोर्स में, तो हमें ये डाउट होता है कि मैं अपना नाम ए से करूं, अपना बी से करूं, या ये नंबर से मैं क्या प्रेडिक्ट करूं। जहां से चले होते हैं वहीं खड़े होते हैं पैसा आने खत्म खर्चने के बाद। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपने अगर पैसा खर्चा है तो आपके पास फिर कुछ होना चाहिए आपके पास कि हाँ मैं आज कुछ कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। आपने कहीं को 10-15 हजार रुपये दिया अभी और फिर वहीं आके बैठे हो, फिर आप किसी और से कंसल्टेशन के लिए जा रहे हो, आपको श्योर शॉट होना चाहिए ये चीज है, ये मैं इसी पे करूंगा, करूंगी और यही वर्क करेगा। अगर आप उसको ऊपर डाउटफुल रहोगे तो प्रॉब्लम करेगा। जी भाग्यश्री जी, आप बताइए, फिर हम क्लोज करते हैं। सर मेरा एक, आप जो बोले 6 होने से उन लोग मतलब मूलांक 6 बेसिक 6 होने से उन लोग शॉर्टकट करते हैं, 6 एंड 5 होने से। क्या करते हैं 6 से? 6 जिसका मतलब मूलांक होता है, उन लोग शॉर्टकट काम करते हैं। मतलब शॉर्टकट नहीं, वो चाहते हैं कि कम हाँ मेहनत हाँ करनी पड़े और ज्यादा मिल जाए, वो उनका नेचर होता है। हाँ, कम मेहनत। और 6, हाँ, हाँ 6, हाँ 6 एंड 5 उनका डेस्टिनी नंबर, मतलब बेसिक 6 एंड जो बेसिक 6 है वो डेस्टिनी किससे 5 बन रहा है? होने 6 से बेसिक किससे बन रहा है? 6 से बन रहा है, 15 से बन 15, रहा है, 15 15 से बन रहा है ना। और लड़का है लड़की है? 15 से। लड़का है लड़की है? लड़का है। और जो लड़का 5 बन रहा है वो किससे बन रहा है? 5 बन रहा है वो किससे बन रहा 5 है? पूरा होल, किससे बन रहा पूरा है, कौन होल से कंपाउंड जो से बन रहा पूरा है? उसका मतलब 15 1995 से टोटल पूरा प्लस करते देखते हैं ना। हैं तो हाँ 5 पूरा किससे होल, बन रहा है? 23 से बन रहा है, 32 से बन रहा है, किससे 5 बन रहा है? 14 से।
14 से 5 बन रहा है 14 से। हाँ पक्का? हाँ पक्का। तो थोड़ा सा बोली कि ये लोग ना बहुत ज्यादा फास्ट इंक्लाइन है, इनको ना रिजल्ट बहुत जल्दी चाहिए अपनी लाइफ के अंदर। बिजनेस करेंगे तो इनको चाहिए कि 6 महीने में रिजल्ट आ जाए। हाँ ये ना इनके अंदर पेशेंस की बहुत कमी है। सब कुछ बड़ी फास्ट चाहिए लाइफ के अंदर, फास्ट। फर्स्ट। हाँ, ये थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, इनको थोड़ा गाइड करना पड़ता है कि थोड़ा सा रुको, ठहरो, थमो, धीरे धीरे करो। ये बहुत फास्ट मूविंग है। सर 15 उनका नंबर, नाम, हाँ सर आप बोलिए। अब जो आप नाम बोलिए। है वो बताएगा कि हाँ, ये अच्छे इवेंट लाइफ में ज्यादा लाएगा कि बुरे इवेंट लाइफ में ज्यादा लाएगा। सौम्यक गुरु। हाँ जी, सौम्यक, सौम्यक गुरु। अब मुझे SOMMYK। बात बताइए, आपके बच्चे को बचपन में, आपका बेटा ही है ना, हम्म। इसको चोट कितनी बार लगी है? पानी से, आग से, कितनी बार इसको हर्ट हुआ है? पानी से ज्यादा नहीं, वो गिर जाता था, साइकिल से गिरा, ये से गिरा, ऐसे। नहीं, वो तो नहीं नॉर्मली तो तो सब गिरते हैं, हाँ इतना ही थोड़ा गिरा बहुत तो और सब गिरते ज्यादा। हैं। आप जो बोले थे आर्म में, आर्म में आपका लिखा हुआ था, मैं देखी उसका आर्म, मतलब उसका ये है क्या कि जेमिनी, जेमिनी है तो आपका लिखा था आर्म, उसका आर्म में चोट प्रॉब्लम लगे रहती होगी। था। हाँ, वो लगते हाँ। लगेगा लगेगा, क्योंकि जो हमारा वो आ हम्म, रहा हम्म, है, मंथ आ रहा है, बॉन्ड मंथ हाँ। आ रहा है, वो बहुत ज्यादा इम्पेक्ट करता है। सर लेकिन और बुरा एक नहीं चीज है, पूछना अच्छा है। पूछना चाहती हूँ कि नेम यदि हम चेंज करेंगे, आप मतलब ये करेंगे, तो उसका पासपोर्ट में, वीसा में वो नेम कैसे नहीं करेंगे? नहीं, उसमें मेरे कोई पासपोर्ट वीजा में पुराना नाम ही चल रहा है, हमारे को नाम। आधार, हाँ। मैंने हमेशा बोला है, सबसे पहले नाम चेंज यहाँ होता है साइकोलॉजिकली, उसके बाद बाकी जगह होता है, फिर एक यंत्र बनता है, फिर हम रिटर्न में करते हैं, सबको अपने सोशल मीडिया पे एक्टिव करते हैं, सब कुछ करते हैं। मेरे सोशल मीडिया पे तो आज तक मेरा नया नाम आया ही नहीं है। वो तो मैं वेबिनार वगैरह ये सब करता हूँ, वीडियो ज्यादा मेरे चलते हैं, उससे मेरा बहुत हो रहा है। आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं आपको एक चीज बताता हूँ नाम कैसे काम करता है। आज से 3 महीने पहले मेरे यूट्यूब के ऊपर 500-600 सब्सक्राइबर थे, सिर्फ 500-600, और शायद 300-400 घंटे हुए होंगे, मैं एक्टिव नहीं रहता था। और अब से 3 महीने में मेरे 2200 सब्सक्राइबर होने वाले हैं, और मेरे 50,000 जो है व्यूज होने वाले हैं। इतना ओनली ज्यादा, बिकॉज ऑफ नेम, इतना ओनली ज्यादा एक्टिव बिकॉज हो ऑफ गया वो। नेम। हाँ। हाँ जी, ये चलने लग गया, इतना एक्टिवली काम कर रहा है, इतना एक्टिवली काम कर रहा है। सर और एक हर चीज हर हमें 2 या 3 विश्वास, दिन, हर हाँ। हर एक दिन में मेरे पास 1 या 2 कंसल्टेशन जरूर आती है। जिसके लिए चेंज करें वो बिलीव नहीं करेगा, हम खुद बिलीव करते हैं तो नहीं नहीं होगा। चलेगा, नहीं चलेगा। हम्म। जिसको चोट लगी या दवाई उसी को लगवानी पड़ेगी, उसी को खानी पड़ेगी। और वो लोग बिलीव नहीं करने से हम क्या कर सकते हैं? देखिए जी, वो बिलीव ना कर इसलिए कुछ नहीं कह सकते। अब तो फिर अब हम उनको कुछ ऐसी चीज हो, कई बार अब जो बिलीव नहीं करता तो वो हर चीज का एक नेगेटिव लेके आ जाता है, तो उनसे हम क्या बोले। सर उसका प्रॉब्लम बहुत है लेकिन वो बिलीव नहीं करता है ना। मैं घर क्या में बोलता हूँ, है मैंने देखिए 14 20। नंबर थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है। 14 नंबर, हम्म, 14 नंबर से 5 आ रहा है, तो 15। अब हम जब कोई हमारे सामने नहीं होता हम उसके बारे में डिस्कस नहीं करते, ऐसा सही नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो हमारी लाइफ की, हमारे एस्ट्रोलॉजिकल कम्युनिटी की ये है, हमको ये नहीं सिखाया जाता कि क्या करना है क्या नहीं करना। जब हाँ कोई सामने पर्सन अवेलेबल ना हो और उसके बारे में कुछ बात की जाए आपसे सामने, तो 90% हमने मना करना है उसके बारे में ज्यादा डिटेल में बात करने में। हल्का फुल्का हाँ। हाँ नू कर दो, नहीं, हाँ नहीं हाँ करना। ठीक। हाँ क्यों? इतना तो क्योंकि ठीक। हम किसी की एनर्जी के साथ खेलना चाह रहे हैं जो खुद ही अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए दूर रहो। जी गोपाल जी बताइए, आप कोई हैंडल मत करना, बोलिए गोपाल जी। हाँ सर, नमस्ते सर। नमस्ते गोपाल जी, आपने मुझे लग रहा सर है मेरे, नाम चेंज करा है कुछ। हाँ किया था सर। हाँ, मुझे लग रहा है लास्ट टाइम कुछ और नाम था, नाम चेंज कर लिया आपने। डबल ओ करा था, क्या किया हाँ था आपने? हाँ, आपने डबल ओ किया हुआ था, क्या किया हुआ था? डबल पी किया हुआ डबल था? ए किया था, डबल ए। कौन सा वाला ये किया था, लाल वाला के पी वाला? पी वाला। अच्छा, ये कैलकुलेशन होती है, ये इमीडिएट बताना मुश्किल होता है, ऐसे नहीं करना चाहिए, ये दिक्कत कर देता है। सर जी आपने बोला बताइए। था वेबिनार में, मैंने चेंज कर दिया।
हाँ सर मतलब मैं सर हमेशा मेरे जिसको दो बोलता पोते हूँ। हैं तो सर मेरे दो पोते हैं, उनका क्या है, वो मूलांक 2 है, भाग्यांक 5 है, एक का 2 है और 9 है। उनका जी नाम है ना, वो डी से स्टार्ट होता है। दिवांशु है, एक दीक्षित है। जी, दोनों का नाम डी से नहीं आना चाहिए। अच्छा अब 2 से है और डी से नाम आ रहा है तो वो हेल्थ की इशू देते हैं छोटे मोटे, बाकी चीजें भी देखनी अच्छा, पड़ेंगी पर हेल्थ से इशू देते हैं। हेल्थ इशू देते हैं। हम्म। तो डी डी सर, वो जैसे सेलेडियन से देखते हैं तो 4 आता है, 4 2 का एंटी है वैसे। और जो 2-9 वाला है उसके लिए तो डी बिल्कुल खतरनाक है। जो 2-9 हाँ कॉम्बिनेशन 2 वाला 9। बेटा है आपका उसके लिए तो डी बिल्कुल नहीं देना चाहिए था। अच्छा, वो तो काफी प्रॉब्लम कर रहा है। कई अभी बार प्रॉब्लम प्रॉब्लम है। फिजिकली नहीं होती है, कई बार प्रॉब्लम मेंटली होती है, मेंटली वो बाद में दिखती है आपको। अच्छा अच्छा, नहीं देना चाहिए। नहीं देना चाहिए। जो जितेंद्र जी ठीक है सर, बताइए। करते हैं इनका। जी तो मैं कह रहा हूँ जैसे जितेंद्र नाम से 23 है, 23 से 5 बन रहा है, और जितेंद्र कुमार से 38 से 2 बन रहा है, तो क्या देखा जाएगा? 38 से 2 बन रहा है तो 38 से 2 ही देखा जाएगा। 38 का तो मैंने बताया था आपको, एक्सीडेंट प्रोन। हाँ वो बताया था आपने। हाँ वो आपके एक्सीडेंट हो भी रखे हैं, आगे ध्यान देना पड़ेगा आपको। कोई भी चीज ना, एक कभी भी नेम न्यूमरोलॉजी में एक चीज से कुछ नहीं होता। हमको 5-7 सारी चीज, सारे कॉम्बिनेशन देखने पड़ते हैं नहीं मतलब तब सिंगल नेम जाके। ही देखा जाता है? हाँ जी, मतलब सिर्फ जितेंद्र नाम ही से पूरा नाम देखा जाएगा? जितेंद्र भी देखा जाएगा, वो भी देखा जाएगा पूरा, दोनों दोनों एनएन भी देखा जाएगा, एफएन भी देखा जाएगा। अच्छा अच्छा। 23 से बस यही। 5 आ रहा है तभी तो आप बैंकिंग सेक्टर में वो 5 सपोर्ट कर रहा है वहां पे आपको। हम्म। जैसे हो तो अगर आप क्लाइंटेज बनाते हो, सबसे ज्यादा क्लाइंटेज आपकी लड़ी फीमेल बनती होंगी। मेल से ज्यादा फीमेल को जल्दी कन्विंस कर लेते होगे। अगर आप हम्म। सेल्स में हो तो आपके ऑफिस में भी जो आपके फीमेल सीनियर्स होंगे ना, वो आपको अच्छा सपोर्ट करेंगे बशर्ते मेल के। हाँ ये तो है सर। ये क्यों होता है? क्योंकि आपका नाम जे से शुरू हुआ है, जे ये करवा रहा है। अच्छा। ये 23 नंबर नहीं करा रहा, ये जे करवा रहा है। ओके। जे को हमेशा अपोजिट जेंडर का सपोर्ट मिलता है। जी सर। इसीलिए अगर हमको ब्यूटी पार्लर कुछ खोलना, जे से नाम दे दो चलेगा। गारमेंट शॉप खोलनी है, कुछ चला दो जे से चलेगा। बाकी सब चीजें भी देखनी होती हैं पर अच्छा चलता है काम। जे वाले के साथ 100%। मेरे पास एक सरदार जी थे, वो प्रॉपर्टी का काम करते थे, उसका नाम जे से था, जसमीत या जगमीत था। मैं सबसे पहले बोला, मैंने कहा कितने लोगों को तू, कितनी फीमेल को तू करता है, कन्विंस करता है? कहता मेरे पास तो जब भी कोई आता है प्रॉपर्टी लेने के लिए, मैं उस पर्सन से बात ही नहीं करता, मैं उसकी वाइफ से बात करने लग जाता हूँ, क्योंकि मेरे को लगता है कि जब मैं वाइफ से बात करता हूँ उसकी पार्टनर से, मेरी डील हो जाती है। तो मैंने बोला तू अपने नाम के हिसाब से चल रहा है, ऐसे ही चलता रहेगा तो फायदा होगा। जी सर। तो हमें अपने नाम के हिसाब से करना चाहिए। और ओके। ये बताता है कि आपको अपोजिट जेंडर से हेल्प मिलेगी, सपोर्ट मिलेगा। तो आप अपने आप ही नोटिस करोगे तो आपको आपके ऑफिस के अंदर दिखेगा कि हाँ दिखता आपकी है सर। फीमेल बॉसेस आपको ज्यादा सपोर्ट करेंगी बशर्ते मेल के। हम्म। ठीक है जी, अब हम क्लोज करते हैं।